रुद्रम ने उसके हाथ को दबाते हुए कहा, मेरी तरफ देखो। पाउटिंग। शिवाक्षी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और ये बात रुद्रम के स्वाभिमान को ठेस पहुंचा गई और उसका पारा चढ़ गया। रुद्रम ने उसका हाथ पकड़कर उसे जोर से खींचा तो शिवू सीधा उसके ऊपर आ गई। शिवू का दूसरा हाथ रुद्रम के सीने पर था। वो हड़बड़ा गई थी, उसे कुछ समझ नहीं आया कि ये सब हुआ क्या। दोनों नाइट मोड 9% एक दूसरे के काफी करीब थे, उनकी सांसें आपस में टकरा रही थी। रुद्रम ने अपना दूसरा हाथ शिवाक्षी की कमर पर रख दिया और उसे थोड़ा और नजदीक खींच लिया। दोनों जुनून से एक दूसरे को देख रहे थे, मानो उनकी आंखें आपस में बातें कर रही हो। रुद्रम की विटशन और गुरूर से भरी आंखें शिवाक्षी की खूबसूरत आंखों में कहीं खो गई थी। शिवाक्षी की गर्म सांसें रुद्रम के चेहरे पर पड़ रही थीं और उसका दिल तेज रफ्तार से दौड़ने लगा। ये चीज शिवाक्षी ने महसूस की क्योंकि उसका हाथ रुद्रम साहब के सीने पर जो था। रुद्रम को पता नहीं क्या हुआ कि अचानक उसने शिवाक्षी के बंधे हुए बालों को झट से खोल दिया। शिवाक्षी के रेशमी बाल बिखरकर उसके चेहरे पर आ गए, जिससे उसका खूबसूरत चेहरा छिप गया और कुछ बालों की लट रुद्रम के चेहरे पर भी आ गई। रुद्रम उनकी महक में खो गया और लंबी सांस लेकर शिवाक्षी के बालों की खुशबू लेने लगा, जो बेहद खूबसूरत और हसीन थी। रुद्रम की आंखों में नशा छाने लगा और उसने शिवाक्षी को देखा, जो बालों के बीच में से उसे ही देख रही थी। रुद्रम ने उसके चेहरे पर हल्की से फूंक मारी तो शिवाक्षी की आंखें खुद ब खुद बंद हो गई और पूरा बदन अजीब से एहसासों से गुंजने लगा। एक अलग सी तरंग दिल में उठने लगी। रुद्रम ने फूंक मारी तो उसके कुछ बाल हट गए और थोड़ी देर में वापस उसके चेहरे पर आ गए। रुद्रम ने उन्हें जुनून से देखकर कहा, जिद्दी है, बिल्कुल तुम्हारी तरह फायर। शिवाक्षी ने अपनी आंखें खोली और रुद्रम के नशे में चूर चेहरे को देखने लगी, जो आज उसे अजीब नजरों से देख रहा था। शिवाक्षी ने उसके ऊपर से हटने की कोशिश की तो रुद्रम ने उसे और कसकर पकड़ लिया और जुनून से बोला, पता है नहीं छूट पाओगी तो काय को मेहनत कर रही हो। रसभरी स्माइल विद हॉर्न्स। शिवाक्षी, मैं आपसे छूट जाऊंगी अगर लगातार कोशिश की तो। रुद्रम, असा काय स्माइल विद हॉर्न्स। शिवाक्षी, हो साहब। रुद्रम ने उसकी कमर को और जोर से जकड़ लिया। शिवाक्षी के तो होश उड़ गए। ये आदमी आज बड़ी अजीब हरकतें कर रहा था और उसके इतना करीब भी आ रहा था। उसने रुद्रम की तरफ एक बार देखा और मुंह फेर कर कहा, आपको क्या लगता है ये सब करके आप मुझे झुका लोगे? बिल्कुल नहीं, सोचना भी मत। मैं बाकी लड़कियों जैसी नहीं हूं जो डर के मारे गलत के आगे झुक जाओ। मैं डटकर सामना करने वालों में से हूं और करारा जवाब देने वालों में भी मेरा नाम शुमार है। रुद्रम साहब। रुद्रम एक टक जुनून से शिवाक्षी के चेहरे को साइड से देख रहा था, क्योंकि मुंह फेर कर जो बैठी थी मैडम। अचानक रुद्रम ने उसे अपने ऊपर से हटाया और बाजू में बिठा दिया, पर अभी भी उसका हाथ नहीं छोड़ा। शिवाक्षी बिना किसी भाव के सामने देख रही थी और रुद्रम उसे देख रहा था। रुद्रम को नहीं पता था कि वो धीरे धीरे उसके पीछे पागल हुए जा रहा है और उसके लिए सब कुछ महसूस करने लगा है। उसे बस वो उसका जुनून लगती है जिसे उसे हासिल करके झुकाना है। शिवाक्षी चुपचाप बैठी थी और मन ही मन रुद्रम को कोस रही थी। रुद्रम उसे देखकर कातल तरीके से मुस्कुरा उठा और बोला, कहीं ऐसा ना हो मेरी तकलीफ तुम्हें जीने ना दे। स्माइल विद हॉर्न्स। शिवाक्षी, ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि मुझे आपसे कोई मतलब नहीं। रुद्रम, नको रसभरी, ऐसा ही होगा, तुम देखना। तकलीफ रुद्रम को होगी पर आंसू शिवाक्षी बहाएगी। फायर। रुद्रम की इस बात से शिवाक्षी के दिल में अनजाना सा दर्द हुआ जिसे वो समझ नहीं पा रही थी और बोल पड़ी, आपको कोई तकलीफ होगी ना? उसे खुद पता नहीं था कि वो ऐसा क्यों बोली, पर अब क्या मतलब, उसने तो बोल दिया और इस एकदू इंसान ने सुन भी लिया था। शिवाक्षी टेढ़ी नजर से देखा तो रुद्रम जुनून से उसे ही देख रहा था। ये देखते ही शिवाक्षी का दिल धक धक करने लगा और उसने झट से अपना चेहरा पूरा घुमा दिया और आंखें बंद कर ली। रुद्रम इस वक्त उसे जिस तरह से देख रहा था ना कि कोई भी उसे यूं देखता तो शर्मा ही जाता, इतना नशा चढ़ चुका था उसकी आंखों में। रुद्रम उसे देखते हुए ड्राइवर से बोला, सौगात आश्रम चलो। फायर। शिवाक्षी ने अपनी आंखें खोली और हैरानी से इधर उधर मटकाने लगी। अब वो उसे आश्रम क्यों ले जा रहा है जबकि उसकी स्कूटी तो उसके ऑफिस में पड़ी है? शिवाक्षी को पूछना तो बहुत था, पर अब कौन फिर से बहस करे, इसलिए वो चुपचाप बैठी रही। कुछ देर बाद उनकी गाड़ियां आश्रम के बाहर आकर रुकी। गार्ड्स बाहर निकल गए और एक गार्ड ने रुद्रम की गाड़ी का गेट खोला तो रुद्रम शिवाक्षी का हाथ पकड़कर बाहर निकल गया और उसके साथ शिवाक्षी भी बाहर आई। शिवाक्षी अभी भी उसे गुस्से से घूर रही थी और वो अपने गुमान में उसे आश्रम के अंदर ले गया। गार्ड ने बड़ा सा गेट खोला और वो लोग अंदर आए। बाहर गार्डन में बच्चे खेल रहे थे। काकी पास में कुर्सी पर बैठे फूलों की माला बना रही थी। जैसे ही बच्चों की नज़र शिवाक्षी पर पड़ी वे भागते हुए उसकी तरफ गए, पर गार्ड्स ने उन्हें रोक दिया क्योंकि साथ में उनके भाव भी थे। शिवाक्षी ने गुस्से में गार्ड्स से कहा, ये मेरा आश्रम है और ये सभी यहाँ के बच्चे हैं, तो आपको कोई हक नहीं बनता इन्हें मेरे पास आने से रोकने का। रुद्रम गौर से उन सभी बच्चों को देख रहा था, पर उसे वो अजीब बच्चा विशु दिखाई नहीं दिया जो कुछ चिपकू टाइप का था। रुद्रम की नजरें उसे ही तलाश रही थी, पर वो गायब था।
अचानक शिवाक्षी अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी, तभी रुद्रम का ध्यान उस पर गया और उसने कसकर उसका हाथ पकड़ लिया और अपने पीछे छुपा लिया। काकी ने इतने लोगों को देखा तो वे उठकर वहां आए और शिवाक्षी को देखकर बोली, शिवू तू आ गई और गायकवाड़ साहब भी आए हैं। शिवाक्षी, काकी मैं आई नहीं हूं, मुझे लाया गया है। अनअम्यूज्ड रुद्रम ने जोर से उसका हाथ दबा दिया और शिवाक्षी की कराह निकल गई तो काकी बोली, अरे क्या हुआ? शिवाक्षी, कुछ नहीं, बस आसपास काफी जानवर घूम रहे हैं और परेशान कर रहे हैं। अनअम्यूज्ड शिवाक्षी और रुद्रम एक दूसरे को टेढ़ी नजर से देख रहे थे। वो लोग यूं ही एक दूसरे को देख रहे थे, तभी उन सभी के कानों में एक मासूम सी आवाज सुनाई दी। सबका ध्यान उस आवाज की तरफ गया। सामने विशु खड़ा था जो गुस्से से रुद्रम को देख रहा था। रुद्रम भी गुस्से से उसे घूरने लगा। दोनों की आंखें लड़ रही थी आपस में। विशु को देखकर शिवाक्षी खुश हो गई और जैसे ही आगे बढ़ने लगी रुद्रम ने कसकर उसका हाथ दबा दिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया। ये देखकर विशु को बहुत गुस्सा आया और वो भागकर उन दोनों के पास आया और हाथों में हाथ डालकर गुस्से से सिर उठाकर रुद्रम को देखने लगा। शिवाक्षी ने धीरे से कहा, देखिए अब आपका बहुत हो गया, मेरा हाथ छोड़िए। रुद्रम ने उसकी तरफ गुस्से से देखा और बोला, चुपचाप खड़ी रहो। विशु, मेरी शिवू का हाथ छोड़िए। एंग्री रुद्रम ने उसकी तरफ गुरूर से देखा और बोला, कौन शिवू? किसकी शिवू? ये तो मेरी रसभरी है। फायर रुद्रम के मुंह से खुद के लिए मेरी रसभरी सुनकर शिवाक्षी को अजीब सी बेचैनी हुई। एक अलग सा पर अपना सा एहसास उसे होने लगा। शिवाक्षी बिना पलके झपकाए रुद्रम के चेहरे को देखने लगी जो विशु को घूर रहा था। शिवाक्षी उसकी बात में खो गई थी और उसे ही देख रही थी। अचानक विशु शिवाक्षी के पास आया और उसके पैरों से लिपट गया, तब जाकर शिवाक्षी को होश आया और उसने अपनी नजरें हटा दी। विशु ने उसे कसकर पकड़ लिया और सिर उठाकर उसे देखने लगा। उसकी मासूमियत देखकर शिवाक्षी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो बोली, विशु तूने कुछ खाया? विशु ने रुद्रम को चिढ़ाने के तरीके से कहा, माची शिवू मैंने खा लिया और थोड़ी देर बाद हम दोनों साथ में खाएंगे। तेरे हाथ से खाऊंगा है ना? स्मर्क स्माइलिंग फेस। शिवाक्षी ने दूसरा हाथ उसके माथे पर रख दिया और कहा, हो मेरा बच्चा पक्का स्माइलिंग फेस। रुद्रम को इतना गुस्सा आ रहा था कि वो बता नहीं सकता। इस पिदू से लड़के की इतनी हिम्मत कि वो उसकी रसभरी को यूं पकड़ कर खड़ा है और उस पर हक जता रहा है। रुद्रम ने शिवाक्षी का हाथ दबा दिया और उसे देखकर बोला, इससे दूर रहो वरना तुम नहीं जानती मैं क्या करूंगा। पाउटिंग शिवाक्षी, जो करना है कर लीजिए, मुझे कोई डर नहीं और अपने विशु से मैं दूर क्यों रहूं? रुद्रम, ये तुम्हारा है तो मैं। पाउटिंग पाउटिंग शिवाक्षी, क्या बोल रहे हैं आप? आपको खुद को कुछ पता चल रहा है भी या नहीं? रुद्रम उस पर और गुस्सा करता इससे पहले उसने खुद को शांत किया और अपनी आंखें बंद करके अपनी दूसरी मुट्ठी कसकर भींच ली। शिवाक्षी उसे देखने लगी और अंदर से डरने लगी। रुद्रम ने उसका हाथ छोड़ दिया और उससे दूर खड़ा हो गया। शिवाक्षी उसे हैरानी से देखने लगी। रुद्रम ने अपनी आंखें खोली और उसे दीवानों की तरह देखता हुआ पीछे खिसकने लगा। रुद्रम का जुनून उसकी आंखों में साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो पीछे खिसकता हुआ एक टक शिवाक्षी के चेहरे को जुनून से देख रहा था और बोलता गया, पीछे हट रहा हूँ इसका ये मतलब नहीं कि हार मान ली, बल्कि ऐसी लंबी छलांग मारूंगा न कि तुम्हें होश भी नहीं रहेगा कब तुम मेरी कैद में कैदी बन गई और हमेशा हमेशा के लिए मेरी। फायर स्माइल विद हॉर्न्स। रुद्रम नशे से उसे देखते हुए पीछे खिसक रहा था और अचानक मुड़कर तेज रफ्तार से वहां से चला गया और उसके पीछे पीछे उसके सभी गार्ड्स भी चले गए। शिवाक्षी तो उसे देखती ही रह गई और उसे कोई होश नहीं रहा। रुद्रम का यूं उसे छोड़ देना शिवाक्षी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और वो गुस्से से उसे खुद से दूर जाते हुए देख रही थी। रुद्रम क्यों चला गया? क्यों उसने शिवाक्षी का हाथ छोड़ दिया? शिवाक्षी अभी भी उसे गुस्से से पीछे से देख रही थी। शिवू, एक प्यारी सी और मीठी आवाज सुनकर शिवाक्षी का गुस्सा कुछ कम हुआ और उसने विशु को अपनी गोद में उठा लिया और उसके माथे पर किस करके बोली, काय झाला विशु, इतना उदास क्यों है? विशु शिवाक्षी के कंधे पर सिर रख कर बोला, काय की माझी शिवू उदास है। नाइट मोड 9%। शिवाक्षी, नको बाबा मैं खुश हूँ। विशु, पक्का ना? शिवाक्षी, हो अब चले अंदर खाना खाने, वैसे भी रात होने वाली है। शिवाक्षी विशु को लेकर आश्रम के अंदर चली गई और उसके पीछे बाकी बच्चे और काकी भी चले गए। रसोइये ने उनके लिए खाना बना दिया था। काकी ने सभी बच्चों को डाइनिंग टेबल पर बिठा दिया और सब लोग खाने का और शिवाक्षी का वेट करने लगे। शिवाक्षी और विशु अपने कमरे में थे। विशु बेड पर बैठा अपने पैर हिला रहा था और अलमारी से कपड़े निकालती शिवू को देख रहा था। शिवाक्षी गुम थी जब से रुद्रम उसे यूं छोड़ कर गया था। आज उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था और बार बार रुद्रम की शक्ल दिखाई दे रही थी। वो बार बार अपने ख्यालों को झटक रही थी पर उन पर उसका बस कहाँ चल रहा था। शिवाक्षी अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद वो कॉटन का कुर्ता और उसके नीचे पटियाला पहनकर बाहर आई। वो सादगी में भी काफी खूबसूरत लग रही थी। उसके बाल खुले हुए बहुत हसीन लग रहे थे। विशु उसे देखकर बोला,
मुझे तो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लगती है जो मेरी पत्नी है। स्माइलिंग फेस। शिवाक्षी मुस्कुराने लगी और अपने तौलिए को साइड में रखकर बोली, बड़ी बड़ी बातें करने लगा है तो शैतान। विशु, मैं शैतान नहीं हूँ, शैतान तो वो है अनअम्यूज्ड। शिवाक्षी उसके पास बैठकर बोली, कौन? विशु, वो नेताजी जो मुझे हैंडसम लगते हैं। रुद्रम का जिक्र होते ही शिवाक्षी ने कसकर अपने कुर्ते को पकड़ लिया और उसका दिल धक धक करने लगा। उसने अपने आप को शांत किया और कहा, तुझे तो वो बहुत अच्छे लगते हैं न, तो आज उनकी बुराई क्यों? विशु, क्योंकि उन्होंने तुझे टच किया जो सिर्फ मैं कर सकता हूं ना। शिवाक्षी को सभी पल याद आ गए जब जब रुद्रम ने उसे छुआ था और उसके काफी करीब भी आया था। शिवाक्षी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे हुआ क्या है। आज उसने बहुत वक्त रुद्रम के साथ गुजारा पर उसे बिल्कुल अनजाना एहसास नहीं हुआ, बल्कि सब कुछ जाना पहचाना लगा। वो अपने ख्यालों में गुम थी, तभी विशु ने उसे हिलाया और बोला, क्या हुआ, कहाँ चली जाती है, बार बार मेरे पास रहना। शिवाक्षी ने उसे गले लगा लिया और कहा, मैं तो यही हूँ बच्चा। विशु, चलो अब खाना खाने चले, मुझे भूख लगी है। शिवाक्षी ने उसका हाथ पकड़ा और दोनों रूम से बाहर जाने लगे। तभी खिड़की पर लटक रही बेल बजने लगी और उसमें से मीठी मीठी धुन सुनाई देने लगी। शिवाक्षी के कदम वहीं थम गए और आंखें बंद करके वो उस आवाज को अपने अंदर उतारने लगी। उसे एक अलग सी पॉजिटिविटी का एहसास हुआ और उसका दिल खुश हो गया। विशु ने उसके हाथ को खींचा और बोला, फिर कहाँ चली गई? शिवाक्षी होश में आई और पीछे मुड़कर उस बेल को देखकर मुस्कुरा उठी और वापस विशु की तरफ मुड़कर बोली, चल बच्चा, खाना खाते हैं। स्माइलिंग फेस। वो दोनों खुशी से रूम से बाहर चले गए और डाइनिंग टेबल पर बैठकर सबके साथ डिनर करने लगे। सब कुछ ठीक था और शांत था। रात का समय, तेज और ठंडी हवाएं चल रही थी। समुद्र किनारे एक आदमी अपनी काली कलर की पेंट की जेब में हाथ डालकर खड़ा समुद्र की लहरों को देख रहा था जो कई बार उसके पैरों को छू कर जा रही थी। उसकी सफेद शर्ट के ऊपर के कुछ बटन खुले हुए थे जिससे उसका सीना दिख रहा था और उसके बाल उड़कर उसके माथे पर आ रहे थे। चेहरे पर एक अलग ही जुनून सवार था और आंखों में दीवानगी हद पार कर रही थी। वो आदमी एकदम शांत खड़ा होकर समुद्र को एकटक देखे जा रहा था। अचानक वो मुस्कुरा उठा। उसकी वो कातिल मुस्कान कोई देख लेता ना तो उसके ऊपर मर मिट जाता। इतना हैंडसम, जुनूनी और हसीन लग रहा था वो। उसके पतले होंठ मुस्कुरा रहे थे और एकदम से मुस्कान गायब हो गई और चेहरे पर नशा छा गया। उसने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए नशे से कहा, जो तूने किया है ना वो आज तक कोई नहीं कर पाया, तो अब जो मैं तेरे साथ करूंगा ना वो मैंने आज तक किसी के साथ नहीं किया। स्माइल विद हॉर्न्स। ये सब बोलते वक्त उस आदमी के चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी और हर हद पार करने वाला जुनून सवार था। उसने बड़ी दीवानगी से अपने माथे पर आए बालों को साइड में किया और कहा, मुझसे दूरी अब तेरे लिए मुमकिन नहीं। अब तो तेरी जिंदगी के हर लम्हे पर मेरा हक है। झुक नहीं सकता पर झुका सकता हूँ और आई शपथ वो एक दिन करके रहूंगा, क्योंकि मेरा नाम भी रुद्रम गायकवाड़ है, जो कभी हारता नहीं हराता है। और तू तो वो जंगी खिलाड़ी है जिससे मुझे जंग नहीं जितनी बल्कि तुझे ही जितना है, हासिल करना है, छीनना है और अपने आगे झुकाना है। स्माइल विद हॉर्न्स फायर। रुद्रम की आंखों का वो तेज और जुनून न जाने उससे आगे क्या क्या करवाने वाला है, पर जो भी हो वो हारने वालों में से तो नहीं है और जिसे उसे हासिल करना है वो भी कमजोर खिलाड़ी नहीं है। रुद्रम ने अपनी जेब से सिगरेट निकाली और उसके अपने पतले होठों के बीच रख दी और लाइटर से उसे जला दिया। अब रुद्रम सिगरेट के कश लेने लगा और धुआं छोड़ते हुए बोला, मेरा मकसद मुझे तुमसे दूर रहने को बोलता है, पर मेरा जुनून हो तुम, वो भी ऐसा कि जिसके बिना मैं अब शायद रह न पाऊं। तुम्हें कभी अपने मकसद के बीच नहीं आने दूंगा, पर रसभरी मकसद को भी हम दोनों के बीच नहीं आने दूंगा। स्माइल विद हॉर्न्स। इतना कहकर रुद्रम सिगरेट के कश लगाने लगा और आंखें बंद करके वो पल याद करने लगा जब शिवाक्षी उसकी बाहों में थी और उन दोनों के होठ आपस में मिलने ही वाले थे। ये सब याद करते हुए उसका चेहरा नशे में डूबता जा रहा था और एक सुरूर उसके ऊपर चढ़ने लगा जो कि शिवाक्षी के लिए था। रुद्रम लगातार सिगरेट से धुएं निकलाने लगा और आंखें बंद किए शिवाक्षी की छुअन को महसूस करने लगा। वही जानता है कि इस वक्त उसके अंदर किस तरह की भावनाएं उमड़ रही हैं जो उसे चैन नहीं लेने दे रही। सौगात आश्रम। रात के 10 बजे आश्रम में सब सो गए थे और शिवाक्षी ने विशु को भी अपने रूम में सुला दिया था। शिवाक्षी कुछ देर बाद रूम से बाहर आई और सभी लाइट्स बंद करके बाहर गार्डन में चली गई। बाहर का मौसम काफी सुहावना और ठंडा था। चारों तरफ शांति थी। आसमान में तारे चांद के चारों तरफ टिमटिमा रहे थे। चांद की रोशनी सीधा जमीन पर पड़ रही थी। शिवाक्षी ने एक पतली शॉल ओढ़ ली और गार्डन में इधर उधर टहलने लगी। फूलों से आती महक इस सुकून दे रही थी और वो मुस्कुराती हुई टहल रही थी। तभी उसकी नजर गुलाब के फूल पर पड़ी और उसे देखकर उसके गाल लाल हो गए। उसे वो सब याद आने लगा जब रुद्रम ने उसकी तुलना गुलाब से की थी। शिवाक्षी गौर से उस गुलाब को देखने लगी, तभी उसके कानों में एक रौबदार पर बेहद आकर्षक आवाज सुनाई दी। गुलाब फिर गुलाब को देख रहा है। स्माइल विद हॉर्न्स। शिवाक्षी उस आवाज को पहचान गई थी और हैरान होकर पीछे पलटी तो वहां कोई नहीं था। शिवू सोचने लगी, ये सब क्या हो रहा है?
मुझे उनकी आवाज़ कैसे सुनाई दे रही है, जबकि वे तो यहाँ है ही नहीं। शायद मेरा वहम होगा। इतना कहकर शिवाक्षी वापस गुलाब की तरफ मुड़ी तो किसी मजबूत इंसान से टकरा गई और जैसे ही गिरने वाली थी उसकी मजबूत बाहों ने शिवाक्षी को थाम लिया और उस पर झुक गया। शिवाक्षी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो सामने रुद्रम को देखकर चौंक गई और हड़बड़ा कर बोली, आप यहाँ। इस वक्त रुद्रम कुछ नहीं बोला और अपनी जुनूनी निगाहों से शिवाक्षी के खूबसूरत चेहरे को देखने लगा जिस पर चांद की रोशनी सीधे पड़ रही थी और उसका चेहरा चमक रहा था। रुद्रम उस खूबसूरती में खो गया। उसने शिवाक्षी को उसकी कमर से पकड़ा हुआ था और उस पर झुका हुआ था। शिवाक्षी ने उसके आगे चुटकी बजाई और बोली, रुद्रम साहब, इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो आप? और आपका यूं घूमना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। रुद्रम ने उसे सीधा खड़ा किया और उससे दूर खड़ा होकर उसे ऊपर से नीचे देखने लगा। उसकी नजरों से शिवाक्षी खुद को असहज महसूस करने लगी और अपनी आंखें इधर उधर घुमाने लगी। रुद्रम उसकी झुकी पलकों की तरफ देखकर बोला, मेरे लिए कुछ खतरनाक नहीं हो सकता, बल्कि मैं सबके लिए खतरनाक साबित होता हूँ। स्माइल विद हॉर्न्स। शिवाक्षी ने उसकी तरफ देखा और बोली, आपको कितना गुरूर है ना खुद पर। रुद्रम, मुझे तो जुनून भी है किसी का। स्माइल विद हॉर्न्स फायर। शिवाक्षी, किसका? रुद्रम, वो मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। स्माइल विद हॉर्न्स। शिवाक्षी, सच कहूं तो मुझे जानने में कोई दिलचस्पी नहीं। रुद्रम उसकी तरफ बढ़ने लगा और बोला, ऐसा काय? स्माइल विद हॉर्न्स। उसकी अपनी तरफ आते देखकर शिवाक्षी घबराने लगी और पीछे खिसकने लगी। रुद्रम उसकी तरफ बढ़ता जा रहा था और वो पीछे हटती जा रही थी। वो और पीछे जाती इससे पहले रुद्रम ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ जोर से खींच लिया। शिवाक्षी सीधा उसके सीने से जोर से टकरा गई। शिवाक्षी के होठ रुद्रम के खुले सीने से टच हो गए। ये एहसास रुद्रम के लिए बहुत अलग था और पहली बार था उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। शिवाक्षी को जब यह एहसास हुआ तो वो उससे दूर होने लगी तो रुद्रम ने उसे वापस पकड़ लिया और अपनी बाहों में जकड़ लिया। शिवाक्षी, ये सब आप क्या कर रहे हैं? आपको पता भी है आपको हो क्या गया है? रुद्रम ने उसके चेहरे पर फूंक मारी जिससे शिवाक्षी सिहर उठी और उसने कसकर रुद्रम की शर्ट को पकड़ लिया। ये नज़ारा देखकर रुद्रम पर जुनून सवार हो गया और वो बोला, तुम ये सब करके क्या करना चाहती हो? इरादा क्या है तुम्हारा? स्माइल विद हॉर्न्स। शिवाक्षी झेप गई और उसने उसका नाइट मूड 10% शर्ट छोड़ दिया। रुद्रम अपनी गहरी जुनूनी आंखों से शिवाक्षी के चेहरे को देखने लगा जो जिस पर हया साफ साफ दिख रही थी। दोनों को पता नहीं था कि उन्हें हो क्या रहा है, क्यों उनके दिल यूं धड़क रहे हैं। शिवाक्षी को बहुत अजीब लग रहा था यूं रुद्रम की बाहों में और ऊपर से वो उसे घूरे जा रहा था। शिवाक्षी ने अपनी नजरें झुका ली और धीरे से बोली, रुद्रम साहब, छोड़िए न। शिवाक्षी यूं उसे पुकारना रुद्रम को दीवाना बना गया और उसके दिल अब उसके बस में न रहा। एक अजीब सी तरंग पूरे जिस्म में दौड़ने लगी। रुद्रम ने शिवाक्षी की ठोड़ी को हल्के से छुआ और उसे ऊपर किया। शिवाक्षी अभी भी नजरें झुकाए खड़ी थी। रुद्रम ने उसके होठों पर फूंक मारी तो शिवाक्षी ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली थी, कांपने लगी। शिवाक्षी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है और वो यूं बहक क्यों रही है। अपने मन में उठते ख्यालों से वो लड़ रही थी, तभी उसके कानों में बेहद जुनूनी और आकर्षक आवाज सुनाई दी, रुद्रम, रसभरी फायर। शिवाक्षी ने अपनी आंखें और कसकर बंद कर ली और रुद्रम को ये सब देखकर एक अलग ही खुशी मिल रही थी। उसके चेहरे पर आज एक बेहद आकर्षक मुस्कान तैर रही थी जो कोई देख नहीं पा रहा था। रुद्रम की उंगलियां शिवाक्षी के होठों की तरफ बढ़ने लगी पर रुद्रम खुद को रोक रहा था और बार बार पीछे ले रहा था, पर अब उससे सहन नहीं हुआ और उसने अपनी उंगलियों से शिवाक्षी के होठों को छू लिया जो बहुत कोमल से थे। रुद्रम की छुअन से शिवाक्षी का रोम रोम कांप उठा और वो घबराने लगी। उसने झट से अपनी आंखें खोली और बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? दूर रहिए मुझसे। रुद्रम ने कसकर उसके चेहरे को पकड़ लिया और उसके बेहद करीब आकर दीवानगी से बोला, अब तुमसे दूर रहना मेरे लिए पॉसिबल नहीं। अब तो हर दम हर लम्हा तुम्हारे पास आना है और तुम्हें झुकाना है मेरे सामने। स्माइल विद हॉर्न्स। शिवाक्षी ने उसकी आंखों का जुनून देखा तो हैरान रह गई, पर वो भी कहाँ कम थी। उसने रुद्रम के सीने पर हाथ रख दिया और रुद्रम की हालत अब बिल्कुल ठीक नहीं थी। उसका जिस्म उसके बस में नहीं रहा। शिवाक्षी ने महसूस किया कि रुद्रम का दिल जोर जोर से धड़क रहा है। उसने तुरंत अपना हाथ हटा लिया तो रुद्रम ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपने सीने पर दबा दिया और नशे से बोला, छेड़कर तरंग पैदा कर दी है और अब पीछे हट रही हो? क्यों खुद को बहुत होशियार समझती हो? रस भरी फाया। शिवाक्षी, होशियार समझती नहीं हूँ, होशियार ही हूँ और आपसे तो बिल्कुल नहीं डरती। रुद्रम, ऐसा काय? शिवाक्षी, हो। दोनों एक दूसरे को देखने लगे और उनकी आंखों में अलग ही जुनून सवार हो रहा था। तभी दोनों के कानों में आवाज सुनाई दी। शिवाक्षी झेप गई और उसने देखा कि काकी बाहर आ रही हैं। वो हड़बड़ाने लगी और बोली, रुद्रम साहब, आप जल्दी जाइए, यहाँ से मेरी काकी आ रही है। रुद्रम, तो क्या हुआ? शिवाक्षी, अरे आप समझते क्यों नहीं? वो गलत समझेंगी हमें। रुद्रम, क्या समझेंगी? फायर। शिवाक्षी, कि हम दोनों।
रुद्रम, हम दोनों क्या? फायर शिवाक्षी का दिल धक धक करने लगा था। रुद्रम उसके करीब बढ़ रहा था और दोनों के फासले कम होते जा रहे थे। ऊपर से रुद्रम की नशीली आंखें शिवाक्षी को घबराने पर मजबूर कर रही थी। शिवाक्षी कांपती हुई बोली, रुद्रम साहब, रुद्रम, हम फायर। शिवाक्षी, काकी आ रही हैं, आप जाओ ना। रुद्रम, पहले ये बताओ काकी क्या समझ लेगी कि हम दोनों? फायर शिवाक्षी, आप बहुत होशियार हैं, ये पूरा महाराष्ट्र जानता है, तो अब पूछिए मत। रुद्रम, असा काय रसभरी स्माइल विद हॉर्न्स। शिवाक्षी का ध्यान काकी की तरफ था और तभी रुद्रम शिवाक्षी की तरफ बढ़ने लगा। उसके होठ तरस रहे थे और अपने आप आगे बढ़ रहे थे। शिवाक्षी को अपने गालों पर कुछ गर्म महसूस हुआ और जैसे ही वो मुड़ने लगी तभी रुद्रम ने उसके गाल पर अपने होठ रख दिए और अपनी आंखें बंद कर दी। शिवाक्षी के तो होश उड़ गए। उसे कुछ समझ नहीं आया कि हुआ क्या और ये रुद्रम ने उसके साथ क्या कर दिया। शिवाक्षी ने उसे दूर करने की कोशिश की और उसके सीने पर जोर से धक्का लगाकर पीछे हट गई। रुद्रम नशे से उसे देखने लगा और उसकी तरफ जैसे ही बढ़ने लगा शिवाक्षी वहां से चली गई और उसे सामने ही काकी मिल गई। काकी को देखकर वो घबरा गई और कांपने लगी। काकी उसे ऊपर से नीचे देखने लगी और बोली, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है तू? शिवाक्षी ने कसकर अपनी शॉल को पकड़ लिया और बोली, वो मैं तो। काकी, आगे तो बोल, क्या हुआ? शिवाक्षी ने पीछे इशारा करके कहा। वो ये। काकी उसके पीछे देखने लगी और बोली, क्या है पीछे, क्या है? मुझे तो कोई दिख नहीं रहा। शिवाक्षी हैरान हो गई और पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। वो चौंक गई और इधर उधर देखने लगी पर उसे कहीं भी रुद्रम दिखाई नहीं दिया। आखिर वो कहाँ चला गया? अभी तो यही था और अब चला भी गया, ऐसा कैसे हो सकता है? शिवू अपने ख्यालों में गुम थी। तभी काकी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचकर अंदर ले जाने लगी। काकी उसे अंदर ले गई और गेट बंद करके बोली, शिवू तू अब सो जा, तुझे सुबह कॉलेज जाना है और फिर नेताजी के ऑफिस भी तो जाना है। नेताजी का जिक्र होते ही शिवू ने अपनी शॉल को कसकर पकड़ लिया और उसे वो सब कुछ याद आने लगा जो अभी थोड़ी देर पहले उसके साथ हुआ था। काकी उसे गुड नाइट बोलकर अपने कमरे में चली गई। शिवाक्षी भी अपने कमरे में चली गई और खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। बाहर गार्डन में एकदम शांति थी, कोई वहां नहीं था। शिवाक्षी बेचैन हुए जा रही थी और बोली, एकदम से कहाँ चले गए आप? जाना ही था तो आए क्यों थे? और आज ये आपने क्या कर दिया? कुछ समझ नहीं आ रहा, हुआ क्या था और क्यों हुआ? शिवाक्षी ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके सामने रुद्रम का वो जुनूनी चेहरा घूमने लगा। शिवू के गाल लाल हो गए थे और उसका दिल धक धक कर रहा था। तभी उसके कानों में मीठी आवाज सुनाई दी। उसने आंख खोलकर देखा कि वो बेल बज रही थी हवा की वजह से। उस बेल को देखते ही शिवाक्षी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो चांद को निहारने लगी। गायकवाड़ विला। एक गाड़ी विला के अंदर आई और बंगलों के बाहर आकर रुक गई। उसमें से रुद्रम बाहर निकला और अपने बालों में हाथ फेरते हुए बंगलों की तरफ बढ़ने लगा। उसके चेहरे पर आज अलग ही जुनून सवार था जिसे पढ़ना आसान नहीं था। रुद्रम को देखते ही गार्ड्स ने उसे सैल्यूट किया। रुद्रम सीधा घर के अंदर चला गया और अपने रूम की तरफ बढ़ने लगा। तभी पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी और वो वहीं रुक गया पर मुड़ा नहीं। ज्योति जी उसकी तरफ बढ़ी और बोली, इतनी रात को घर आ रही हूँ, कहाँ थे बेटा? रुद्रम बिना मुड़े बोला, मुझे बहुत काम होता है, हर वक्त फ्री नहीं रहता मैं। ज्योति जी, कभी सामने भी देख लिया करो, माँ ही हूँ तुम्हारी, कोई गैर नहीं। प्यार नहीं है क्या अपनी माँ से? रुद्रम, प्यार क्या होता है मुझे नहीं पता, पर आपके लिए मेरे मन में जो इज्जत है उसके लिए मुझे आपके सामने देखने की कोई जरूरत नहीं। इतना कहकर रुद्रम तेज रफ्तार से वहां से चला गया। ज्योति जी उसे जाते ही देख रही थी और मायूस होकर बोली, पता नहीं ऐसा क्या काम करता है जो इसे परिवार की भी पड़ी नहीं है, बस पूरे दिन काम काम और काम। एकदम इतना कैसे बदल गया मेरा बेटा, हुआ क्या है इसे? क्यों ये परिवार से दूरी बना रहा है? ऐसा क्या काम करता है, ये कुछ समझ नहीं आता मेरे तो। फ्यू। ज्योति जी मायूस होकर अपने कमरे में चली गई। उनके जाते ही शेखर जी बाहर आए जो पिलर के पीछे खड़े होकर उन दोनों की बातें सुन रहे थे। शेखर जी ने अपने चश्मे को उतार दिया और कहा, ज्योति तुम्हारी परिस्थिति में समझ सकता हूँ पर क्या करूँ, मजबूर हूँ। रुद्रम का मकसद है ही ऐसा कि उसे हम सबसे दूरी बनाए रखनी होगी और ये जरूरी भी है था। रुद्रम ने अपनी शर्ट उतारी और उसे साइड में फेंककर पूल की तरफ बढ़ने लगा। उसकी पीठ पर बना ओम का टैटू बेहद खूबसूरत लग रहा था और उसके बदन की शोभा बढ़ा रहा था। रुद्रम पूल के अंदर चला गया और दीवार के दोनों तरफ अपने हाथ रखकर खड़ा हो गया। उसकी नशीली आंखें इतनी आकर्षक लग रही थी कि उसे देखकर कोई भी शर्मा जाए। रुद्रम ने अपने हाथ में पानी लिया और उसे बेहद जुनून से अपने पूरे चेहरे पर डालने लगा। पानी की बूंदें उसकी आंखों से होते हुए उसके पतले होंठ से गुजर रही थी और वो बेहद आकर्षक नाइट मोड 10% लग रहा था। नशे में चूर उसकी आंखें शिवाक्षी को याद कर रही थीं। अगर अभी शिवाक्षी उसके पास होती तो वो न जाने उसके साथ क्या कर बैठता, क्योंकि जुनून हद पार कर रहा था और अब भावनाएं बस में नहीं थी। रुद्रम ने अपने हाथ को चेहरे पर घुमाया और बोला, क्या हो गया है मुझे? मैं ऐसा नहीं हूँ, ये सब मेरा काम नहीं है, मेरा मकसद ये नहीं है और मैं किसी के आगे झुक नहीं सकता और लड़की के आगे तो बिल्कुल भी नहीं।
उसे झुकना होगा मेरे आगे, उसे हारना होगा इस जंग को भी और खुद को भी, क्योंकि अब चाह कर भी मैं पीछे नहीं हट सकता। मेरा तो जुनून सिर्फ तुम हो। स्माइल विद हॉर्न्स फायर। रुद्रम ने साइड में पड़ी सिगरेट को मुंह में रखा और उस लाइटर से जलाकर उसके कश लेने लगा। उसके मुंह से धुआं निकल रहा था और नशा आंखों के साथ साथ दिमाग में भी चढ़ गया था। उसने अपनी आंखें बंद की और कहा, कल मेरे मकसद की एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल होने वाली है और अब मैं तुम सबको बताऊंगा कि तकलीफ क्या होती है, दर्द किसे कहते हैं। आई शपथ, तड़पा तड़पा कर न मारा तो मेरा नाम भी रुद्रम गायकवाड़ नहीं। तैयार हो जाओ महाराष्ट्र, क्योंकि रुद्रम आ रहा है अपनी सरकार बनाने और सब कुछ अपने हाथों में लेने। स्माइल विद हॉर्न्स फायर। इतना कहकर रुद्रम बड़े डरावने तरीके से पानी के अंदर चला गया और उसने एक बटन दबाया तो पूल का पानी गायब हो गया और रुद्रम सीक्रेट दरवाजे से नीचे चला गया। सौगात आश्रम। शिवाक्षी उस बेल को देखकर मुस्कुरा रही थी और उसके दिल में उस मिस्टर अनजान के ख्याल आ रहे थे। कौन है वो और कहाँ है वो, जो यूं छुपकर सब कुछ कर रहा है पर सामने नहीं आ रहा। कब वो उससे मिल पाएगी, कब उसको दिल से थैंक यू बोल पाएगी। शिवाक्षी ने अपनी आंखें बंद की तो उसे रुद्रम का चेहरा दिखाई दिया और वो झट से आंखों को इधर उधर घुमाने लगी, पर उसका चेहरा सामने से हट ही नहीं रहा था और वो अजीब सा महसूस किए जा रही थी। उसने लंबी लंबी सांस ली और बोली, क्यों आ रहे हो आप मेरे ख्यालों में? क्या लेना देना है हम दोनों का? आप जैसे लोगों से तो मुझे नफरत है, पर देखो ना, किस्मत ने हमें आपस में मिला दिया और मुझे आपके साथ आपके लिए काम करना पड़ रहा है। जानती हूँ किस किस्म के इंसान हैं आप, बहुत स्वार्थी और बुरे नेता हैं आप। हर किसी को अपने आगे झुकाना आपका शौक है, पर मैं बहुत अलग हूँ रुद्रम साहब। आप थक जाओगे पर मुझे झुका नहीं पाओगे। मैं हूँ ही ऐसी, आप जानते ही कितना है मुझे। देख लेना, एक दिन वो आएगा जब रुद्रम गायकवाड़ मेरे आगे झुकेगा। फायर। शिवाक्षी पलटी और बेड पर जाकर विशु को पकड़कर लेट गई। रात यूं ही बीत गई और अगली सुबह का पैगाम लेकर आई। अगली सुबह शिवाक्षी जल्दी उठकर नहा धोकर नाश्ता कर रही थी और विशु को भी खिला रही थी। तभी टीवी पर न्यूज आने लगी कि सुप्रभात मुंबई, आज की ताज़ा खबर। आज चुनावों के परिणाम घोषित होंगे। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस बार महाराष्ट्र की कमान किसके हाथ में होगी, कौन होगा जो सीएम बनेगा। रुझानों से तो यही लग रहा है कि गायकवाड़ साहब ही बाजी मारेंगे, क्योंकि उनकी लोकप्रियता से कौन अनजान है इस राज्य में। उनकी शान, उनका ओहदा और उनका रुतबा बहुत खतरनाक है और जितने के लायक भी। सच कहें तो महाराष्ट्र को ऐसे दमदार नेता की ही जरूरत है। न्यूज को देखकर शिवाक्षी को गुस्सा आने लगा और वो अपने मन में बोली, क्यों बनेगा ये आदमी हमारा सीएम? क्या महाराष्ट्र के पास कोई ऑप्शन नहीं जो इन्हें सीएम बनाने जा रहे हैं? आखिर पब्लिक पागल हो गई है इस भ्रष्ट नेता के लिए और उसे ही अपने राज्य की कमान सौंप रही है। ये तो गलत हो जाएगा सबके साथ, पर कोई समझने को तैयार नहीं। सबको बस हैंडसम सा नेता चाहिए जिसे देखकर आंखें सिके और कुछ नहीं। शिवाक्षी ने मुंह बिगाड़ा और डाइनिंग टेबल से खड़ी हो गई। कुछ देर बाद वो अपने कॉलेज के लिए कैब से चली गई और विशु को बेबी सिटिंग अपार्टमेंट में छोड़ा। शिवू ने पूरे दिन अच्छे से पढ़ाई की और 12 बजे विशु को लेकर वापस सौगात आश्रम आ गई। 2 बजे के आसपास चुनाव के परिणाम आने वाले थे और शिवाक्षी को जल्दी से रुद्रम के पास पहुंचना था और सारे काम संभालने थे। शिवाक्षी ने सारा काम किया और कुछ देर बाद आश्रम के बाहर खड़ी होकर टैक्सी का वेट करने लगी। तभी उसके सामने एक गाड़ी आकर खड़ी हो गई और उसमें से एक गार्ड बाहर निकला। उसने शिवाक्षी से कहा, मैडम आइए, आपको भाव तक ले जाना है। शिवाक्षी, इसकी क्या जरूरत है? गार्ड, भाव का ऑर्डर और उनके खिलाफ हम लोग नहीं जा सकते। शिवाक्षी ने कोई बहस नहीं की और चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। कुछ देर बाद उसकी गाड़ी गायकवाड़ ऑफिस के बाहर आकर रुकी और शिवाक्षी जल्दी से अंदर चली गई। अपने ऑफिस में बैठा रुद्रम कब से हर कैमरा से देखे जा रहा था और कातिल मुस्कान लिए सिगरेट की कश लगा रहा था। कुछ देर में उसके केबिन का गेट नॉक हुआ तो वो बोला, कम इन। शिवाक्षी अंदर आई और उसके सामने खड़ी हो गई। रुद्रम ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा और लैपटॉप पर अपना काम करने लगा। उसकी बेरुखी शिवाक्षी को गुस्सा दिला रही थी। वो बार बार खांसी खा रही थी ताकि रुद्रम उस पर ध्यान दे, पर वो उसे पूरी तरह से इग्नोर कर रहा था। शिवाक्षी उसके ठीक सामने खड़ी होकर बोली, रुद्रम साहब, अगर मेरा कोई काम नहीं है तो आज मैं छुट्टी ले लूं। अनअम्यूज्ड। रुद्रम अपनी फाइल के पेपर्स पलटते हुए बोला, शान पट्टी है ना रस भरी, चुपचाप सामने बैठकर शाम का शेड्यूल रेडी करो। स्माइल विद हॉर्न्स। शिवाक्षी ने गुस्से से अपनी मुट्ठी कस ली और जोर से पैर पटक कर वहां से जाने लगी तो रुद्रम बोला, ज्यादा पटक पटक मची हुई है क्या? इधर आओ, एक बार में निपटा देता हूँ, सारा खेल ही खत्म। स्माइल विद हॉर्न्स। शिवाक्षी, आप अपना काम करिए, मैं अपना काम। अनअम्यूज्ड। इतना कहकर शिवाक्षी सामने काउच पर बैठकर अपना काम करने लगी और रुद्रम अपना काम। शिवाक्षी को लग रहा था कि रुद्रम उसे नजरअंदाज कर रहा है, पर उसे क्या पता कि वो दीवाना तो कब से बड़ी चालाकी से उसे ही देख रहा है और उसमें खोता जा रहा है, पर है बड़ा चालाक की शिवाक्षी को भी पता न चले। शिवाक्षी ने काफी देर तो सहन किया, पर आखिर में थक कर वो अपनी जगह से खड़ी हुई और बोली, आपको आज इतना काम है कि मुझे परेशान भी नहीं कर रहे हो?
रुद्रम ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपने काम में मगन रहा। शिवाक्षी को बहुत गुस्सा आया और वो बोली, ठीक है, मत बोलो, मैं भी जा रही हूँ और आप किसी और को अपनी पीए बना लेना, और हाँ, मुझे रोकने की कोशिश मत करना। इतना कहकर शिवाक्षी गुस्से से जाने लगी तो रुद्रम और गुस्से से चिल्ला कर बोला, चुपचाप यही रहो वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब से तुम्हें मेरी पीए बंद कर रहना होगा और तुम मुझसे छूट नहीं सकती। पता है ना, यहाँ से बाहर गई तो किस तरह पकड़कर किस तरह तुम्हें रोक लूंगा। पाउटिंग। शिवाक्षी को अंदर ही अंदर डर लगने लगा पर उसने हिम्मत नहीं हारी और 78% केबिन से बाहर जाने लगी। रुद्रम को बहुत गुस्सा आया और वो तेज रफ्तार से उसकी तरफ बढ़ा और शिवाक्षी गेट खोलती इससे पहले रुद्रम ने कसकर उसकी कमर पीछे से पकड़ ली और उसे जोर से अपनी ओर खींच लिया। शिवाक्षी के तो होश उड़ गए। रुद्रम को जोश चढ़ गया और उसने शिवाक्षी को आज सीधा अपनी गोद में उठा लिया और कसकर उसे जकड़ लिया। अब उसकी आग से भरी आंखें शिवाक्षी के चेहरे को देख रही थी। शिवाक्षी को होश आया तो वो हैरान हो गई, आज वो रुद्रम की गोद में झूल रही थी। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की तो रुद्रम ने और कसकर उसे जकड़ लिया और चिल्लाकर बोला, शांता अथवा कीप साइलेंट। पाउटिंग शिवाक्षी और जोर से बोली, मला सोड, मुझे छोड़ो। पाउटिंग रुद्रम को उस पर बहुत गुस्सा आ गया और उसने शिवाक्षी की कमर को कसकर दबा दिया और कहा, तुझी हिम्मत कशी झाली रसभरी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मी तुला सोडगन आई, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पाउटिंग पाउटिंग। शिवाक्षी को अपनी कमर पर दर्द महसूस हुआ और वो चिल्लाकर बोली, आपकी हद पार हो चुकी है, छोड़ो मुझे वरना। पाउटिंग रुद्रम ने उसे जोर से काउच पर बिठा दिया और उसके ऊपर झुककर गुस्से से बोला, क्या करोगी वरना? हाँ बोलो, क्या करोगी? मुझसे दूर तो जा नहीं, अब मैंने जकड़ लिया है, पकड़ है तुमको, बच नहीं पाओगी। पाउटिंग शिवाक्षी, क्यों कोई दादागिरी है? पाउटिंग रुद्रम गुस्से से चिल्लाकर बोला, हाँ 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 हाँ, माझे दादागिरी आहे समझल। पाउटिंग पाउटिंग रसभरी, तुम्हारा जो हाल करूंगा ना कि तुम तो क्या मैं खुद चौंक जाऊंगा। पाउटिंग। रुद्रम की धमकी भरी बातें सुनकर शिवाक्षी डर गई पर उसने वो भाव अपने चेहरे पर नहीं आने दिए और उसके कंधे पर हाथ रख कर बोली, रुद्रम साहब। शिवाक्षी का इतना ही कहना था कि रुद्रम पिघल गया और थोड़ा शांत होकर उसे देखने लगा। शिवाक्षी ने उसकी गहरी आंखों में देखकर कहा, नाइट मोर 10%, इस बार गलत जगह पंगा ले लिया साहब ने। झुकने वाली पार्टी नहीं हूं मैं, बल्कि झुकाने वालों में से हूं और झुका कर रहूंगी ही, चाहे फिर सामने इतना दमदार आदमी ही क्यों न हो। शिवाक्षी की तेज तर्रार बातें सुनकर रुद्रम के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई, जिसे देखकर शिवाक्षी हैरान रह गई। इतना डू और खड़ूस आदमी आज मुस्कुराया, वो भी पहली बार। उसकी मुस्कान कितनी खतरनाक थी, ऐसा लग रहा था कि वो कुछ बहुत खतरनाक करने वाला है। रुद्रम ने झट से अपनी मुस्कान गायब की और सीरियस अवतार में लौटकर बोला, कभी तेरी तलाश नहीं की, न तेरी खोज ली, पर अब देखना रसभरी तेरे लिए किस हद तक जा रहा हूं। तू तो माझी वो बन गई है, स्माइल विद हॉर्न्स। शिवाक्षी, वो क्या बन गई? बोलो ना, क्या बन गई? रुद्रम ने नशे से शिवाक्षी के हिलते हुए होठों को देखा और झट से उसके चेहरे को पकड़ लिया और उसकी तरफ बढ़ने लगा। शिवाक्षी घबराने लगी और उसके हाथ रुद्रम की शर्ट पर कसते जा रहे थे। रुद्रम धीरे धीरे उसके होठों की तरफ बढ़ने लगा। दोनों की धड़कनें तेज होने लगी और सांसें आपस में मिलने लगी। अब रुद्रम उसके बिल्कुल पास था और शिवाक्षी ने डर से अपनी आंखें बंद कर दी। रुद्रम ने उसके गाल पर अपने होठ रख दिए। दोनों की आंखें बंद थी और दोनों एक दूसरे की छुअन ले रहे थे। शिवाक्षी की तो दुनिया बदल गई थी। धीरे धीरे रुद्रम अपने होठ चलाने लगा और शिवू के गालों को चूमने लगा। आज वो उसे छोड़ना नहीं चाहता था। रुद्रम के ठंडे होठ शिवू की हालत खराब कर रहे थे। अब उसने रुद्रम को धक्का देना शुरू कर दिया, पर वो आदमी और मजबूती से उसके गाल को चूमे जा रहा था और अचानक उसने शिवाक्षी के गाल काट लिया। शिवाक्षी के मुंह से एक हसीन आवाज निकली, जिसे सुनकर रुद्रम का रोम रोम हिल गया और वो रुककर शिवाक्षी के खूबसूरत चेहरे को देखने लगा। उसके चेहरे को देखकर रुद्रम अपने मन में बोला, बर्बाद कर देगी ये मुर्गी तुझे रुद्रम, पर अब इसके बिना जीना और रहना मुझसे बर्दाश्त नहीं। क्या रिश्ता है तेरा मुझसे, क्यों तू जरूरी है मुझे? तुझे हराना चाहता हूँ, तुझे खुद के सामने झुकते हुए देखना चाहता हूँ और देख कर रहूंगा भी, स्माइल विद हॉर्न्स। रुद्रम उसके चेहरे की तरफ बढ़ने लगा, तभी उसका फोन बज गया। रुद्रम को गुस्सा आ गया और उसने शिवाक्षी को छोड़ा और अपनी डेस्क के पास चला गया। उसके जाते ही शिवाक्षी ने अपनी आंखें खोली और देखा कि रुद्रम की पीठ उसकी तरफ है और वो किसी से फोन पर बात कर रहा है। शिवाक्षी झट से उठ गई और घबराती हुई गेट की तरफ बढ़ने लगी। उसने गेट खोला और जैसे ही भागने को हुई तभी रुद्रम ने उसे देख लिया और चिल्लाते हुए बोला, रसभरी। पाउटिंग शिवाक्षी कांप उठी, पर उसने हिम्मत नहीं हारी और गेट खोल दिया। रुद्रम ने अपने फोन को उसकी तरफ फेंक दिया जो उसके पास से गुजरा। रुद्रम बेहद गुस्से में बोला, वापस आओ वरना जीना हराम कर दूंगा। पाउटिंग शिवाक्षी ने गुस्से से उसे घूरा और तुरंत वहां से भाग गई। रुद्रम की मुट्ठी कस गई और उसने एक जोरदार मुक्का अपनी टेबल पर मार दिया। उसको बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो इस लड़की के साथ कुछ बुरा भी तो नहीं कर सकता। पता नहीं क्या रिश्ता है दोनों का।
रुद्रम ने खुद शांत किया और अपने फोन को जमीन से उठाकर किसी को कॉल किया। सामने से एक आदमी बोला, जी भाव। रुद्रम, मेरी रसभरी को कहीं जाने मत देना वरना पाउटिंग। आदमी, जी भाव। रुद्रम ने कॉल कट किया और पाटिल को कॉल करके अपने केबिन में बुलाया। शिवाक्षी लिफ्ट से ग्राउंड फ्लोर पर आ गई। वो भागती हुई ऑफिस के गार्डन में चली गई और वहां जाकर एक बेंच पर बैठ गई। शिवू खुद को शांत करने लगी पर उसकी धड़कनें तेज होती जा रही थी। आज फिर से रुद्रम ने उसे छुआ और वो आगे बढ़े जा रहा था पर वक्त रहते ऐसा कुछ नहीं हुआ। शिवाक्षी, आप क्या करना चाहते हो? क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं, मैं अपनी छोटी सी दुनिया में खुश हूं, पर आप क्यों आ गए मेरी जिंदगी में तूफान खड़ा करने? मुझे पता है आपका क्या मकसद है, आप मेरा आश्रम हड़पना चाहते हो ना, पर मैं ऐसा होने दूंगी, आपको रोक लूंगी। रुद्रम अपनी चेयर पर बैठा पाटिल की बात ध्यान से सुन रहा था पर उसका दिमाग शिवाक्षी की तरफ ही था। वो ऐसे कैसे भाग गई उसे छोड़कर और रुकी भी नहीं। पाटिल, भाव, परिणाम आने शुरू हो गए हैं और अभी तक ही गिनती के अनुसार हमारी पार्टी आगे चल रही है। रुद्रम, असा काय? पाटिल, हो भाव। आने आधे घंटे में सारे परिणाम सामने होंगे और फिर आपका पूरा दिन बिजी हो जाएगा। ये बात सुनकर तो रुद्रम गुस्सा आने लगा और उसे बार बार शिवाक्षी का खूबसूरत चेहरा दिखने लगा। ये लड़की उससे दूर भागती जा रही है और इधर रुद्रम के पास वक्त की कमी होती जा रही है। पाटिल, भाव, मैं बाकी का काम संभाल लेता हूँ और मैडम ने आपका शेड्यूल को रेडी कर दिया होगा ना? रुद्रम नशे से शिवू को याद करते हुए बोला, तो क्या मैडम गेला? तुम्हारी मैडम चली गई। स्माइल विद हॉर्न्स। पाटिल, मैडम कुटे गेली। रुद्रम गार्डन में बैठी है और सोच रही है कि मुझसे छूट जाएगी, पर ऐसा होगा नहीं। पाटिल स्माइल विद हॉर्न्स। पाटिल, भाव, आप कहो तो उन्हें अभी आपके सामने पेश कर दूं। रुद्रम, ए पाटिल, उसके लिए कुछ मत बोल, वो मेरी रसभरी है, उसके साथ क्या क्या करना है वो मैं देख लूंगा, तू अपना काम कर समझल। पाउटिंग। पाटिल, मला माफ करा भाव। इतना कहकर पाटिल ने अपना सिर झुका दिया और चुपचाप वहां से चला गया। उसके जाते ही रुद्रम अपनी चेयर से खड़ा हुआ और केबिन की बड़ी सी खिड़की के पास चला गया। उसने कांच पर हाथ रखा और नीचे देखने लगा। अचानक उसका चेहरा बेहद कातिल सा दिखने लगा और आंखों में जुनून और नशा छा गया। उसे नीचे गार्डन में एक खूबसूरत लड़की दिखाई दे रही थी जो चुपचाप बेंच पर बैठे कुछ सोच रही थी। रुद्रम उसे देखकर मुस्कुराया और बोला, रसभरी, 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 कब तक बचोगी मुझसे? हाँ बोलो, कब तक? एक ना एक दिन तो वो पल आएगा जब तुम मेरी। स्माइल विद हॉर्न्स फायर। नीचे बेंच पर बैठी शिवाक्षी बार बार रुद्रम के बारे में सोच रही थी और उसे खुद पर गुस्सा आता जा रहा था। कैसे किसी आदमी को यूं अपने साथ कुछ भी करने दे सकती है? क्यों उसने रुद्रम को रोका नहीं? क्यों उसने उसे आगे बढ़ने दिया और वो उसे यूं छू गया? शिवाक्षी ने खुद की उंगली को बुरी तरह से मोड़ दिया और खुद को तकलीफ पहुंचाने लगी। उसकी आंखों में से पानी बहने लगा पर उसने उंगली को मोड़ कर रखा। रुद्रम एकटक उसे देखे जा रहा था पर दूर से उसे दिखा नहीं कि शिवाक्षी खुद को चोट पहुंचा रही है। कुछ देर बाद सभी शहरों और जिलों के चुनाव परिणाम घोषित हो गए थे और सभी जगह या यूं कहें पूरे महाराष्ट्र में रुद्रम की जीत हुई थी। इस खबर से पूरे राज्य के साथ साथ देश में भी तहलका मच गया। ज्यादातर लोग खुश हुए पर रुद्रम के दुश्मनों की हालत खराब थी, क्योंकि अब उन्हें अपने सबसे बड़े दुश्मन के आगे घुटने टेकने होंगे, क्योंकि वो अब सबका लीडर बन चुका है और सबके ऊपर उसकी ही चलेगी। पाटिल भागता हुआ रुद्रम के केबिन में आया और उसने देखा रुद्रम खिड़की से नीचे देखे जा रहा था। पाटिल उसके पास आया और बोला, भाव, तुझे खूब खूब अभिनंदन आहे, आप जीत गए और बन गए हम सबके राजा। पाटिल की बात सुनकर रुद्रम को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा और वो लगातार शिवाक्षी को देखे जा रहा था। पाटिल उसे देखकर बोला, भाव, काय झाला, आप खुश नहीं हो क्या? रुद्रम शिवाक्षी को देखकर बोला, खुशी क्या होती है, दुख क्या होता है मुझे नहीं मालूम, मैं बस अपना मकसद पूरा करने आया हूँ और उसकी तरफ आपने कदम बढ़ा दिए हैं, तो अब तू देखता जा मैं क्या क्या करने वाला हूँ और कितना खतरनाक भी। स्माइल विद हॉर्न्स। मैं रिश्ते नहीं बना सकता, मैं जो काम करता हूँ उसमें मुझे ये सब करने की इजाजत नहीं, पर इस लड़की ने सब कुछ बदल दिया है। ये पता नहीं मुझसे क्या क्या करवाएगी, कहीं मैं अपने मकसद से भटक न जाऊँ, कहीं मैं उस राह पर न चला जाऊँ जिससे मुझे सख्त नफरत है और जिसका मुझे मतलब तक नहीं पता। कुछ पता नहीं, पर इतना जरूर पता है कि अब ये लड़की मेरी रसभरी बन चुकी है और इसके रस से मैं अपनी जिंदगी को भर दूंगा और इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ा तो मैं करूंगा और करके रहूंगा। स्माइल विद हॉर्न्स फायर। नाइट मोड 8%। पाटिल ने रुद्रम की तरफ कदम बढ़ाए और उसके पास जाकर खड़ा होकर नीचे देखने लगा जहां रुद्रम देख रहा था। उसने शिवाक्षी को देखा और फिर रुद्रम को। पाटिल के तो होश उड़ गए। जिस तरह से जिन नजरों से रुद्रम शिवाक्षी को देख रहा था वो बहुत खतरनाक था, बहुत ही अलग था। उसकी आंखों में एक जुनून और दीवानगी नजर आ रही थी जो हर हद पार करने को बेताब थी। पाटिल के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई और वो सोचने लगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भाव इस रास्ते पर नहीं चल सकते, उन्हें तो इन सब का मतलब भी पता नहीं है। उनके लिए ये सब बर्बाद करने के तरीके हैं। भाव कभी अपने आप पर से कंट्रोल नहीं खोएंगे।
उनका मकसद तो बहुत बड़ा और खतरनाक और भाव किसी भी कीमत पर उसे पूरा करके रहेंगे। पाटिल को चिंता होने लगी थी और वो रुद्रम के चेहरे को गौर से देखने लगा, जो एक टक जुनून से शिवाक्षी को देख रहा था। उसकी पलकें तक नहीं झपक रही थी। पाटिल ने हिम्मत की और कहा, भाव। रुद्रम ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, हम। पाटिल, अब कल आपका शपथ ग्रहण समारोह है और आपको अपना बेस्ट देना होगा और सबको बताना होगा कि शेर आ चुका है अपने साम्राज्य को अपने अनुसार चलाने, और अब उन सभी गीदड़ की कोई जगह नहीं इस साम्राज्य में और सब को मौत के घाट उतारना होगा। रुद्रम की मुट्ठी कस गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों के आगे वो नजारा घूमने लगा। चारों तरफ चीखें गूंजने लगी। छोटे छोटे बच्चे बुरी तरह से रो रहे थे, उनकी आंखों से खून के आंसू निकल रहे थे और चारों तरफ धुआं और आग की लपटें थी। सब कुछ तबाह हो चुका था और वो आदमी खामोशी से एक तरफ खड़ा होकर सब कुछ अपनी जलती हुई लाल आंखों से देख रहा था। वो कुछ नहीं कर पा रहा था क्योंकि जब तक वो पहुंचा तब तक वो बुरे लोग अपने मकसद में कामयाब हो चुके थे। अचानक वो आदमी जोर से दहाड़ा और गुस्से से सब कुछ देखने लगा। तभी पाटिल ने रुद्रम के कंधे पर हाथ रखा और बोला, भाव, काई झाला, ठीक आहेस ना भाव, ठीक हो ना भाव। रुद्रम ने अपनी आंखें खोली जो एकदम लाल थी। उसके लाल नसें आंखों को बेहद डरावनी बना रही थी और वो आग भरी निगाहों से सामने देखने लगा। अब उसके लिए कोई भावना मायने नहीं रखती थी और न ही कोई रसभरी, क्योंकि उसके सामने उसका मकसद था जिसे उसे अब किसी भी कीमत पर पूरा करना ही है, और अब उसके और उसके मकसद के बीच कोई नहीं आ सकता। रुद्रम पाटिल की तरफ मुड़ा और बोला, चलो। इतना कहकर रुद्रम गुस्से से अपने केबिन से बाहर चला गया और पाटिल खिड़की से शिवाक्षी को देखकर बोला, भाव कभी किसी के आगे नहीं झुकते और न ही वो किसी के लिए कुछ महसूस कर सकते हैं। उनका दिल पत्थर का है, उनके अंदर कोई भावना अपना घर नहीं बना सकती। शायद आप बस उनका टाइम पास है या आपकी वजह से उनका ईगो हर्ट हुआ है, तभी वो अपने इतने बिजी शेड्यूल से भी आपको वक्त देते हैं और आपको झुकाना चाहते हैं, जो कि वे करके रहेंगे, देख लेना आप। पाटिल ने अपना मुंह फेर लिया और केबिन से बाहर चला गया। रुद्रम ग्राउंड फ्लोर पर चला गया और गुस्से में आगे बढ़ता जा रहा था। उसके गार्ड उसके पीछे पीछे चल रहे थे। शिवाक्षी बेंच से उठी और बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगी। शिवाक्षी के कदम बढ़ रहे थे और उधर से रुद्रम भी आगे बढ़ रहा था। रुद्रम गुस्से में बेधड़क आगे बढ़ रहा था, तभी उसके सामने शिवाक्षी आ गई। शिवाक्षी नीचे देखकर चल रही थी, उसे नहीं पता था कि रुद्रम उसके सामने ही आ रहा था। शिवाक्षी आगे बढ़ रही थी। दोनों एक दूसरे के एकदम पास पहुंच गए, पर दोनों ने एक दूसरे के सामने तक नहीं देखा। शिवाक्षी ने नजरें उठाकर देखा कि रुद्रम वही है, पर वो उसकी तरफ नहीं देख रहा था। शिवाक्षी को बुरा लगा, पर उसने कोई रिएक्ट नहीं किया और चुपचाप वहां से चली गई। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और वो गुस्से से बिल्डिंग में चली गई। रुद्रम आगे बढ़ गया और गाड़ियों के पास पहुंच गया। उसके आदमी ने गेट खोला और वो झट से अंदर बैठ गया। सारे आदमी दूसरी गाड़ी में बैठ गए। कुछ देर पलों में रुद्रम की गाड़ी आगे बढ़ गई। शिवाक्षी जाते ही पीछे मुड़ी और गुस्से के साथ साथ दुखी होकर रुद्रम की गाड़ी को देखने लगी, पर उसे रुद्रम दिखा नहीं, क्योंकि उसकी गाड़ी का ग्लास ब्लैक कलर का था। बाहर से कोई अंदर नहीं देख सकता था, पर अंदर बैठा इंसान बाहर देख सकता था। गाड़ी आगे बढ़ती जा रही थी, तभी रुद्रम ने कांच से बाहर की तरफ देखा और उसकी नज़र शिवाक्षी पर पड़ी, जो बेचैनी से उसे ही देख रही थी। रुद्रम की आग भरी निगाहों को जैसे राहत मिल गई। आग में जलती उसकी आंखों को बर्फ सी ठंडक मिल गई। उफान मारते दरिया शांत झील बन गया। हवा की वजह से शिवाक्षी के बाल उड़कर उसके खूबसूरत से चेहरे पर आ रहे थे और उसे परेशान कर रहे थे। शिवाक्षी एक टक रुद्रम की गाड़ी को देख रही थी, पर उसे क्या पता था कि रुद्रम साहब उसे ही देख रहे हैं। रुद्रम का पत्थर सा दिल जोरों से धड़कने लगा। उसके पूरे जिस्म में अजीब सी बेचैनी होने लगी और ये सब अब उससे सहन नहीं हो रहा था। उसकी गाड़ी आगे बढ़ रही थी और शिवाक्षी पीछे छूट रही थी। ये चीज उसके बर्दाश्त से बाहर थी। शिवाक्षी ने मुंह फेर लिया और अंदर जाने लगी, तभी रुद्रम के अंदर एक अजीब सा दर्द पैदा हुआ और वो जोर से बोला, गाड़ी रोक। पाउटिंग ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी रोक दी। रुद्रम तेजी से बाहर आया और शिवाक्षी की तरफ तेज रफ्तार से बढ़ा। शिवाक्षी अपनी धुन में मगन आगे बढ़ रही थी, तभी रुद्रम उसके पास पहुंच गया और उसके शिवाक्षी की बाजू को पकड़कर उसे जोर से अपनी तरफ घुमाया। शिवाक्षी को कुछ समझ नहीं आया और वो सीधा रुद्रम के सीने से टकरा गई। रुद्रम ने आव देखा ना ताव सीधा उसे अपनी गोद में उठा लिया और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। शिवाक्षी छटपटाने लगी और बोलने लगी, रुद्रम साहब, ये आप क्या कर रहे हो? छोड़ो ना मुझे, ये क्या हो गया है आपको? रुद्रम ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे गाड़ी में पीछे की सीट पर जबरदस्ती बैठा दिया और खुद भी उसके पास बैठ गया। रुद्रम ने उसका एक हाथ पकड़ रखा था और ड्राइवर से बोला, ले चल मुझे वहां जहां सुकून को आज सुकून की खान से मिलवाऊंगा। स्माइल विद हॉर्न्स फायर। ड्राइवर समझ गया और उसने गाड़ी मंजिल की तरफ बढ़ा दी। शिवाक्षी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या रहा है। साहब उसे कहाँ लेकर जा रहे हैं और क्यों? गाड़ी में एकदम खामोशी थी। रुद्रम बिना किसी भाव के सामने देख रहा था और शिवाक्षी अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी।
उसे रुद्रम का बर्ताव कुछ समझ नहीं आ रहा था। कभी तो वो उसे इग्नोर कर देता है और कभी उसके पीछे पड़ जाता है। आखिर वो उससे चाहता क्या है? शिवाक्षी, आपकी प्रॉब्लम क्या है? क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो यूं आप मेरे पीछे पड़ गए हैं? रुद्रम को गुस्सा आ गया और उसने शिवाक्षी के हाथ को जोर से दबा दिया। शिवाक्षी की कराह निकल गई, जिसे सुनकर रुद्रम को भी अच्छा नहीं लगा और उसने शिवाक्षी का हाथ छोड़ दिया। शिवाक्षी अपने हाथ को संभालने लगी, उसे दर्द हो रहा था। रुद्रम बेचैनी से उसकी तरफ देख रहा था। वो बहुत कुछ कहना चाहता था पर वो ये सब नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। उसकी जुनूनी नजरें उसकी तरफ साफ साफ देख रही थी पर वो अपने कदम आगे नहीं बढ़ा सकता था। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी एक सुनसान जगह पर पहुंच गई। गार्ड ने गेट खोला। रुद्रम ने वापस से शिवाक्षी का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर गाड़ी से बाहर निकालने लगा। शिवाक्षी पूरी ताकत लगाकर उसे खुद से दूर कर रही थी पर वो माना नहीं। उसने उसे बाहर निकाला और उसे अपने साथ कहीं ले जाने लगा। रुद्रम के आदमी वही चारों तरफ फैल गए। रुद्रम आगे बढ़ता जा रहा था और उसके पीछे पीछे शिवाक्षी चल रही थी। एक पुराना सा खंडहर आया। सामने सीढ़ियां थी। रुद्रम उनके ऊपर चढ़ने लगा और शिवू को खींचकर चढ़ाने लगा। काफी अंधेरा छा रहा था और कुछ साफ नहीं दिख रहा था। शिवू को बहुत डर लग रहा था। कुछ ही देर में उनको रोशनी दिखाई दी और वो दोनों उसकी तरफ बढ़ गए। रुद्रम उसे लेकर एक खूबसूरत जगह पर पहुंच गया। उस पुरान किले की छत थी वो, जिसके चारों ओर खाई थी और बड़े बड़े घने पेड़ पौधे थे जो उसे और सुंदर बना रहे थे। वातावरण काफी मनोरम था। शाम का खूबसूरत वक्त हो रहा था। रुद्रम ने शिवाक्षी का हाथ छोड़ा और छत के किनारे खड़ा होकर चारों तरफ देखने लगा। शिवाक्षी काफी घबरा रही थी, उसे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसने देखा रुद्रम की पीठ उसकी तरफ थी। वो उसकी तरफ गुस्से में बढ़ी और बोली, आपकी बदतमीजी की अब हद हो गई है। आप खुद को समझते क्या है? मुझे आपके साथ काम नहीं करना, सुना आपने एंग्री? शिवाक्षी का इतना ही बोलना था कि रुद्रम ने उसे कसकर उसकी बाजुओं से पकड़ लिया और खींचकर छत के किनारे कर दिया और उसके ऊपर झुककर गुस्से से उसे देखने लगा। उसकी इस हरकत से शिवाक्षी की रूह कांप उठी और वो डर के मारे उसे देखने लगी। अगर रुद्रम ने उसे छोड़ दिया तो वो इतनी ऊंचाई से सीधा नीचे गिर सकती है। रुद्रम उसकी आंखों में देखकर बोला, मुझसे दूर जाने के तो ख्याल भी आए ना तो टुके टुके कर दूंगा। कहा था ना, इस जन्म तो क्या आने वाले हर जन्म में तुम्हें मुझसे मिलना होगा, मेरे आगे झुकना होगा, मेरे पास रहना होगा और जो मैं चाहूं वो करना होगा, समझल? रसभरी स्माइल विद हॉर्न स्पाउटिंग। शिवाक्षी चिल्लाकर बोली, नको नको नको। एंग्री रुद्रम ने उसे खींचकर ऊपर लिया और कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया। दोनों की सांसें आपस में टकराने लगी। रुद्रम ने कसकर शिवाक्षी की कमर को पकड़ लिया और उसे अपने बेहद करीब करते हुए जुनून से बोला, सब समझा दूंगा और ऐसा समझाऊंगा न कि जिंदगी भर याद रहेगा। पाउटिंग स्माइल विद हॉर्न्स। शिवाक्षी, छोड़िए मुझे, ये आप क्या कर रहे हैं? एंग्री रुद्रम, मुझसे दूर मत जाना। रसभरी, मैं बता रहा हूँ इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। पाउटिंग। शिवाक्षी, मुझे आपसे दूर जाना है, बहुत दूर, आपके करीब कभी नहीं आना, समझे आप? एंग्री। शिवाक्षी की बात सुनकर रुद्रम को हद से ज्यादा गुस्सा आ गया और वो जोर से दहाड़ा। उसकी आवाज सुनकर शिवाक्षी बुरी तरह से कांप उठी और डरते हुए उसे देखने लगी। रुद्रम ने उसकी कमर को जोर से दबाया और उसे झकझोर कर बोला, अब बताता हूँ मुझसे दूर कैसे जाओगी। रसभरी पाउटिंग। शिवाक्षी कुछ समझी नहीं। रुद्रम ने उसे छोड़कर आगे जाने लगा। छत की दीवार पर रुद्रम ने जोर से अपने हाथ को मारा। ये देखकर शिवाक्षी की आत्मा तक हिल गई और वो चिल्लाकर बोली, साहब, ये आप क्या कर रहे हो? आप पागल हो गए हो क्या? बोलो वरीड। शिवू की आंखों में पानी था। उसने देखा रुद्रम के हाथ से खून बह रहा था पर वो अभी भी अपने हाथ को दीवार पर मारे जा रहा था। शिवाक्षी को बहुत तकलीफ हो रही थी पर वो बस उसे देख रही थी। रुद्रम रुका और अपने खून से सने हाथ को लेकर शिवाक्षी की तरफ बढ़ा। उसके करीब पहुंचकर उसने दूसरे हाथ से शिवाक्षी को पकड़ा और बोला, अब कभी मुझसे दूर नहीं जा पाओगी, चाहकर भी नहीं, माझी। रसभरी स्माइल विद हॉर्न्स। शिवाक्षी कुछ समझ पाती इससे पहले रुद्रम ने अपने खून से सने हाथ को शिवाक्षी की मांग पर रख दिया। रुद्रम का खून शिवाक्षी की मांग में दिख रहा था। पाई और उसकी मांग भर दी गई। रुद्रम का खून बहता हुआ शिवाक्षी की नाक पर आने लगा और धीरे धीरे उसके होठों पर आने लगा। शिवाक्षी एक टक रुद्रम को देखे जा रही थी और रुद्रम दुनिया जहान के जुनून से अपनी रसभरी को देख रहा था। दोनों की आंखें टकरा रही थी और लब खामोश थे। धीरे धीरे शिवाक्षी की आंखों से पानी बहने लगा और वो रोने लगी। उसका रोना, उसका दर्द रुद्रम से बर्दाश्त नहीं हो रहा था और उसे गुस्सा आने लगा। उसने चीर कर कहा, नाइट मोड 9%। चुप, एकदम चुप, एक आंसू नहीं बहना चाहिए, समझी? अब तो तुम पर मेरा हक है, वो भी जिंदगी भर के लिए। तुम्हारा तो आंसू भी अब मेरा है, तो इन्हें बहाना मत, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पाउटिंग। शिवाक्षी की आंखें एकदम लाल हो चुकी थी और उस बेहद गुस्सा आने लगा। अब उसके दिल में रुद्रम के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत थी जो कभी खत्म नहीं होगी। उसने बेपनाह नफरत से रुद्रम को देखा और जोर से बोली, आप चुप रहिए और दूर हटिए मुझसे। हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये सब करने की? हाँ बोलो, हो कौन आप? पाउटिंग। पाउटिंग।
रुद्रम ने शिवाक्षी की दोनों बाजुओं को पकड़ा और उसे अपने करीब करते हुए बोला, तुझा पति रसभरी स्माइल विद हॉर्न्स। रुद्रम की बात सुनकर शिवाक्षी ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। रुद्रम ने उसके चेहरे को पकड़ा और अपने बेहद करीब करते हुए कहा, माची, सिर्फ और सिर्फ माची रसभरी, अब बोलो कहाँ जाओगी, कहाँ भागोगी, जहाँ जाओगी मुझे ही पाओगी, इसलिए कह रहा हूँ चुपचाप मेरे आगे झुक जाओ। स्माइल विद हॉर्न्स। शिवाक्षी ने गुस्से में जलती अपनी आंखें खोली और चिल्लाकर बोली, सोचना भी मत कि मैं आपके आगे झुकूंगी, कभी नहीं। आपको तो ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर मुझे याद रखोगे। मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि मुझे आपसे बेपनाह नफरत है, इतनी नफरत कि आप कुछ भी कर लो पर मेरे मन को कभी जीत नहीं सकते। पाउटिंग। शिवाक्षी की बात सुनकर रुद्रम के अंदर एक अजीब सा दर्द हुआ जिसे वो समझ नहीं पा रहा था, पर उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था और उसने शिवाक्षी की कमर को पकड़कर उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। शिवाक्षी रुद्रम के सीने पर मुक्के बरसाने लगी पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा और वो उसी दीवांगी से अपनी रसभरी को देखे जा रहा था जो उससे सिर्फ नफरत करती है। काफी देर मेहनत करने के बाद शिवाक्षी रुक गई और नीचे देखने लगी। रुद्रम ने एक हाथ उसके माथे पर रखा और हौले से उन्हें सहलाने लगा। धीरे धीरे शिवाक्षी की आंखों से पानी बहने लगा और वो दुखी होकर जमीन पर बैठ गई, पर रुद्रम ने उसके दोनों हाथ पकड़े हुए थे और वो उसे नीचे बैठी रोते हुए देख रहा था। शिवाक्षी सिर झुकाकर रोए जा रही थी और बोली, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, सब लोग मुझे परेशान क्यों करते हैं। एक तो माँ बाप भी ऐसे मिले जो कभी ख्याल खबर नहीं लेते अपनी बेटी की, और ऊपर से ऐसे लोगों ने जीना हराम कर दिया है। ये सब क्या कम था जो अब ये एक नया तमाशा हो गया। मेरी मांग भर दी बिना कुछ सोचे समझे। इतने बुरे क्यों हैं आप, क्यों क्यों क्यों। लाउडली क्राइंग। रुद्रम नीचे अपने घुटनों पर बैठा और शिवाक्षी के चेहरे को पकड़कर ऊपर किया और उसे जुनून से देखने लगा। शिवाक्षी का चेहरा एकदम लाल हो गया था और वो नीचे देखते हुए सुबक रही थी। रुद्रम ने एक टक उसके पूरे चेहरे को देखा और कहा, माची रसभरी स्माइल विद हॉर्न्स। शिवाक्षी ने उसके हाथ झटक दिए और उसे धक्का देकर खड़ी हो गई। रुद्रम झट से खड़ा हो गया और गुस्से से उसे देखने लगा। शिवाक्षी गुस्से से उसे घूरती हुई पीछे खिसकने लगी और उसे उंगली दिखाकर बोली, मुझसे दूर रहना, आप मेरे पास मत आना, नफरत है मुझे आपसे, आपके नाम से। रुद्रम की मुट्ठी कस गई और वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। शिवाक्षी पीछे खिसकते जा रही थी और रुद्रम आगे बढ़ता ही जा रहा था। उसने शांति से कहा, रसभरी मेरे पास आओ। फायर। रुद्रम ने अपने हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिए पर वो दूर हटती रही। रुद्रम को गुस्सा आने लगा और बोला, रसभरी मैंने कहा मेरे पास आओ वरना बहुत बुरी हालत करूंगा। पाउटिंग। शिवाक्षी, नहीं बिल्कुल नहीं, सोचना भी मत, मर जाऊंगी पर आपके हाथ नहीं आऊंगी। रुद्रम, अब तुम मुझसे कैसे बच सकती हो, अब तो तुम मेरी हो, मेरी बीवी हो, मांगी भरी है मैंने तुम्हारी, वो भी अपने गर्म खून से। फायर। स्माइल विद हॉर्न्स। शिवाक्षी, चुप चुप चुप, एकदम चुप, आप मेरे कुछ नहीं लगते समझे, आप कोई लेना देना नहीं हमारा। एंग्री। रुद्रम को गुस्सा आ गया और वो तेज रफ्तार से शिवाक्षी की तरफ बढ़ने लगा। शिवाक्षी हड़बड़ा गई और उसका पैर अटक गया और जैसे ही वो जमीन पर गिरने वाली थी तभी रुद्रम ने उसे कमर से पकड़ लिया और जोर से अपनी बाहों में खींच लिया। शिवाक्षी उससे टकरा गई और चौंक कर उसे देखने लगी। रुद्रम ने गुस्से से उसकी बाजुओं को पकड़ा और उसे जोर से पास की दीवार पर सटा दिया और खुद उसके ऊपर चढ़ाया। रुद्रम आंखों में आग लिए बोला, इतनी मजाल तुम्हारी, इतनी ज्यादा, मुझसे दूर जाओगी, हाँ मुझसे, अभी बताता हूँ, रुको। पाउटिंग पाउटिंग। इतना कहकर रुद्रम गुस्से से उसके होठों की तरफ बढ़ने लगा। शिवाक्षी कांप उठी और खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी पर रुद्रम ने उसे और कसकर पकड़ लिया और उसके होठों के करीब जाने लगा। रुद्रम बहुत गुस्से में था और शिवाक्षी मजबूर थी। दोनों के होठ एक दूसरे के बेहद करीब आ गए और दोनों की सांसें टकराने लगी। शिवाक्षी ने अपनी जी जान लगा दी पर खुद को छुड़ा नहीं पाई। रुद्रम और पास आ गया और शिवू ने अपनी आंखें बंद कर ली। रुद्रम ने अपने माथे को उसके माथे से भिड़ा दिया और आंखें बंद करके उसे महसूस करने लगा। शिवाक्षी को एहसास हुआ कि रुद्रम कुछ नहीं कर रहा था। अब जाकर उसे चैन मिला और वो चुपचाप खड़ी रही। रुद्रम बंद आंखों से वो सब देख रहा था जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। उसकी नजरों के सामने शिवाक्षी के वो कीमती आंसू जो टप टप उसकी आंखों से बह रहे थे और वो सिर झुकाकर जमीन पर बैठी रो रही थी। रुद्रम को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था और वो शिवाक्षी के और करीब जाता जा रहा था और उससे चिपकता जा रहा था। आंखें बंद किए रुद्रम बोला, रसभरी मत करो ये सब, तुम्हें झुकना होगा मेरे सामने, आना तुम्हें मेरे पास ही है, क्यों खुद को तकलीफ दे रही हो, चुपचाप मेरे पास आ जाओ। फायर। शिवाक्षी ने अपनी आंखें खोली और उसकी कॉलर को पकड़कर बोली, कितनी बार कहूं नहीं आना आपके पास, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं और ना होगा कभी, झुकोगे तो आप वो भी बहुत जल्द देख लेना। बहुत रो लिया, अब बारी है आंख से आंख मिलाने की और करारा जवाब देने की जो आपको बहुत जल्दी मिलेगा रुद्रम साहब। पाउटिंग फायर। रुद्रम के चेहरे पर कातिल से भी खौफनाक मुस्कान तैर गई और वो बोला,
मुझे तो ये करारा जवाब देने वाली पूरी की पूरी चाहिए। एक बार हाथ लग जा, फिर बताता हूँ कि जवाब देना किसे कहते हैं और किस तरह दिया जाता है। स्माइल विद हॉर्न्स। शिवाक्षी ने उसे घूरा और कहा, आपसे बहस करना बेकार है। छोड़ो मुझे और जाओ अपना ताज संभालो। मालिक बन बैठे हो पूरे महाराष्ट्र के। जाओ, वहां आपको सारे सुख मिलेंगे। मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय आपके लिए नफरत के। रुद्रम, मुझे तो ये नफरत ही चाहिए। अब बोलो क्या करोगी? रसभरी स्माइल विद हॉर्न्स। शिवाक्षी ने अपना मुंह फेर लिया, जिसे देखकर रुद्रम घायल हो गया है। दीवांगी से बोला, कुछ भी कह लो या कर लो, पर ये सच कौन बदल सकता है कि तुम अब मेरी पत्नी हो और जल्दी ही तुम्हें मेरे पास आना होगा। स्माइल विद हॉर्न्स। शिवाक्षी कुछ नहीं बोली, पर मन में वो जानती थी कि अब उसका और रुद्रम का रिश्ता जुड़ चुका है और न चाहते हुए भी रुद्रम जैसा इंसान उसका पति बन चुका है। पर वो उस चीज को मानने को तैयार नहीं थी। उसे बहुत नफरत हो रही थी, वो पागल हो रही थी, पर कर कुछ नहीं सकती थी। रुद्रम ने शिवाक्षी के कोमल हाथों को पकड़ा और उन्हें अपनी कॉलर से हटाते हुए नीचे ले जाकर शिवाक्षी की कमर पर रखकर जोर से दबा दिया। शिवाक्षी की कराह निकल गई और वो गुस्से से उसे देखने लगी तो रुद्रम कुटिल मुस्कान लिए उसे देखने लगा और बोला, ये तो बहुत छोटा दर्द है, अभी तो आगे देखो क्या क्या होता है। स्माइल विद हॉर्न्स। शिवाक्षी, जितनी तकलीफ आप मुझे दे रहे हो ना, कसम से उसकी दुगुनी आपको मिलेगी। आपको तकलीफ देने वाला आपका अपना ही होगा, जिसे आप पूरी शिद्दत से चाहोगे। पाउटिंग। रुद्रम, मैं किसी को नहीं चाहता, ना कोई मेरा खास है जिसके लिए मैं पागल हो जाऊं। मेरे लिए सब कुछ मेरी सत्ता है जिसे मैं हासिल कर चुका हूं, तो अब मुझे किसी चीज की कमी नहीं समझल। स्माइल विद हॉर्न्स। शिवाक्षी, तो मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो? मैं तो आपको ठीक से जानती भी नहीं हूँ, न कभी कोई दुश्मनी रही हमारी। फिर ये सब क्यों? क्या आपको भी मेरा आश्रम हड़पना है, जो कि मरते दम तक मैं आपको लेने नहीं दूंगी। पाउटिंग। रुद्रम बिना किसी भाव के उसके चेहरे को देखने लगा और उसके गालों पर हाथ रख कर बोला, नादान हो तुम। जहां तक सोच रही हो मेरी सोच उससे कई गुना आगे जाकर रुकती है, और जो मैं सोच रहा हूँ वो बहुत बड़ा और खतरनाक है, जहां तक तुम कभी पहुंच नहीं सकती। मुझे जो चाहिए वो। स्माइल विद हॉर्न्स। इतना कहकर रुद्रम चुप हो गया और शिवाक्षी की पलकों को देखने लगा, जो बार बार झपक रही थी और एक टक रुद्रम को देख रही थी। शिवाक्षी को देखते हुए रुद्रम अपने मन में बोला, कितना जुनून है मुझ में, पर तेरे आगे सब फीका है। कितनी दीवांगी है मेरी शिद्दत में, पर तेरे आगे सब मजबूर हैं। चाहकर भी आगे नहीं बढ़ सकता, पर न चाहकर पीछे भी नहीं हट सकता। तू मेरा जुनून है, सिर्फ और सिर्फ मेरा फायर। स्माइल विद हॉर्न्स। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है और ये लड़की अब क्या करने वाली है। दोनों अभी भी एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। शिवाक्षी ने अपने हाथ हटा दिए और कहा, मेरी ड्यूटी का वक्त खत्म हो गया है, तो अब मुझे अपने आश्रम जाना है। शिवाक्षी की बेरुखी उसे बर्दाश्त नहीं थी, पर नियम तो नियम थे और बनाए भी खुद रुद्रम ने ही थे। रुद्रम आगे बढ़ा और शिवाक्षी के गाल पर अपने नाइट मोड 13% होठ रख दिए और धीरे धीरे उसे चूमने लगा। शिवाक्षी की मुट्ठी कस गई और आंखें बंद किए वो ये सहन कर रही थी, उसे इस आदमी के मुंह नहीं लगना था, इसलिए खामोशी से खड़ी रही। इधर रुद्रम इस लड़की का दीवाना हुए जा रहा था और इसका अंदाजा उसे बिल्कुल नहीं था। रुद्रम के पतले होंठ शिवी के गाल को चूमते हुए आगे बढ़ने लगे और वो धीरे धीरे उसकी गर्दन तक पहुंच गया। शिवाक्षी के रोंगटे खड़े हो गए और उसका चेहरा लाल टमाटर जैसा हो गया। उसने रुद्रम को धक्का दिया और उससे दूर होकर उसके सामने पीट करके खड़ी हो गई। शिवी का दिल धक धक कर रहा था, सीना ऊपर नीचे हो रहा था, और वो भी क्यों ना एक मर्द ने पहली बार उसे इस तरह छुआ था, और वो भी इतनी शिद्दत से। शिवाक्षी की पीठ को रुद्रम नशे से देख रहा था और पागल हुए जा रहा था। धीमे कदमों से वो शिवी की तरफ बढ़ने लगा और जाकर पीछे से उसकी कमर पकड़कर उसे अपने सीने से लगा लिया। शिवाक्षी के होश उड़ गए और वो कुछ समझ पाती इससे पहले रुद्रम ने अपने होठ उसके कंधे पर रख दिए और उसे चूम लिया। शिवी की रूह अंदर तक हिल गई और वो उससे दूर होने लगी, पर रुद्रम ने उसे जकड़ लिया और उसके कानों में मदहोशी भरी आवाज में बोला, मुझे नहीं पता मैं ये सब क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, पर इतना जरूर पता है कि ये सब सिर्फ तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ और तुम्हें छूने का हक सिर्फ मेरा है। रसभरी, बाकी तुम मेरे लिए क्या हो मुझे नहीं पता, पर वो बस मेरी और मेरे आगे झुकना होगा बहुत जल्द। फायर। इतना कहकर रुद्रम ने एक बार फिर से उसके कंधे से चूम लिया और उससे दूर हो गया। शिवाक्षी कांप रही थी, उसका अंग अंग कांप रहा था। ये सब उसके साथ पहली बार हुआ था और काफी अजीब एहसास था। रुद्रम ने अपनी जेब में हाथ डाले और जुनून से उसे देखता रहा। उसके चेहरे पर एक दीवानापन और जुनून नजर आ रहा था। वो इस लड़की के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और जाएगा भी। शिवाक्षी उसके सामने पीठ करके खड़ी खुद की संभाल रही थी। उसने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद करके वो सब याद करने लगी जो रुद्रम ने उसके साथ किया था। उसे यूं करता देख रुद्रम बोला, आदत डाल लो, क्योंकि अब से हर रोज तुम्हारे साथ यही होने वाला है और शायद इससे ज्यादा भी हो सकता है। स्माइल विद हॉर्न्स। शिवाक्षी ने अपनी आंखें खोली और बिना उसकी तरफ देखे बोली, मेरी इजाजत के बिना आप मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते।
आपका जीना हराम कर दूंगी मैं और बताऊंगी कि किसी को परेशान करना क्या होता है रुद्रम साहब। शिवाक्षी की बातें सुनकर रुद्रम के चेहरे पर बेहद खौफनाक मुस्कान तैर गई और वो उसकी तरफ बढ़ा। उसने शिवाक्षी का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और अपने सीने में लेकर बोला, एक दिन तुम खुद आओगी मेरे पास और जो मैं करूंगा तुम्हारे साथ उसे चुपचाप एक्सेप्ट करोगी। स्माइल विद हॉर्न्स। शिवाक्षी, देखते हैं कौन किसके पास आता है और झुकता है। दोनों जुनून से एक दूसरे को देखने लगे। अचानक रुद्रम ने शिवाक्षी को अपनी गोद में उठा लिया और उसे अपने साथ ले जाने लगा। शिवाक्षी उसके सीने पर मुके बरसाने लगी और खुद को छुड़ाने लगी, पर वो पत्थर दिल इंसान बिल्कुल टस से मस नहीं हुआ और उसे ले जाता रहा। रुद्रम उस खंडहर से बाहर आया और नीचे आकर उसने शिवाक्षी को अपनी गाड़ी में पीछे की सीट पर बैठा दिया और जोर से गेट बंद करके अपने आदमियों से बात करने लगा। रुद्रम, 24 घंटे पूरे के पूरे 24 घंटे इस पर नजर रखनी है। ये कहाँ जाती है, क्या करती है, किससे बात करती है, सब कुछ मुझे पता होना चाहिए, पर इसे इसकी भनक तक नहीं लगनी चाहिए। आश्रम के चारों तरफ फैल जाओ और आने जाने वालों पर नजर रखो। मेरा इससे कोई लेना देना है, ये बात बाहर लीक नहीं होनी चाहिए, वरना तुम सबके साथ वो बुरा हाल करूंगा कि समझल। छोटा सा भूत पाउटिंग। सभी आदमी एक साथ बोले, हो भाव। शिवाक्षी गाड़ी में गुस्से से बैठी थी और रुद्रम को कोसे जा रही थी। रुद्रम ने डोर खोला और सीधा उसके पास जाकर बैठ गया। शिवी उससे दूर जाकर बैठ गई और उसे इग्नोर करती हुई खिड़की से बाहर देखने लगी। रुद्रम को उसकी ये अदाएं दीवाना बना रही थी। वो चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गया और अपना फोन पर कुछ करने लगा। उनकी गाड़ियां वहां से निकल गई। रुद्रम ने शिवाक्षी की तरफ अपना हाथ बढ़ाया तो शिवाक्षी ने मुंह फेर लिया। रुद्रम ने उसकी बाजू पकड़ी और उसे अपनी तरफ खींचा और बोला, फोन दो अपना। शिवाक्षी, मेरे पास नहीं है। रुद्रम, तो किसके पास है? शिवाक्षी, आपके केबिन में। रुद्रम कुछ नहीं बोला और उसकी बाजुओं को छोड़कर अपना काम करने लगा। पूरे रास्ते दोनों चुप रहे। कुछ ही देर में वो लोग रुद्रम के पार्टी ऑफिस पहुंच गए। रुद्रम ने अपने आदमी से शिवाक्षी का पस मंगवा लिया और वापस वहां से चले गए। शिवाक्षी मुंह फेर कर बैठी थी और रुद्रम ने उसके फोन नंबर ले लिए और फोन को वापस उसके पस में रख दिया। कुछ देर बाद वो लोग सौगात आश्रम पहुंच गए। शिवाक्षी बिना कुछ बोले अपना पस लेकर गाड़ी से बाहर निकल गई और अंदर जाने लगी। उसे लगा कि रुद्रम उसे रोकेगा, कुछ तो बोलेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो अंदर जाती रही और रुद्रम उसे जाते हुए खामोशी से देखता रहा। शिवाक्षी को बार बार एहसास हो रहा था कि रुद्रम उसे बुला रहा, उसे बोल रहा है कि रुक जाओ, मेरे पास आओ, पर ऐसा कुछ नहीं था। वो तो चुपचाप अपनी गाड़ी में बैठा था। धीरे धीरे शिवाक्षी आश्रम के अंदर चली गई और साहब की नजरों से ओझल हो गई। उसके जाते ही रुद्रम ने अपनी सीट से सिर टिका दिया और आंखें बंद करके बोला, रोक लूंगा, अपने अंदर कैद कर लूंगा, पर अभी नहीं। अभी मेरा मकसद, मेरे लिए सब कुछ है, मुझे उसे किसी भी कीमत पर हासिल करना है। तुम उसके बीच नहीं आ सकती, पर इन सब चक्करों में मैं तुम्हें भूल नहीं सकता, वरना शायद खुद को तबाह कर बैठूंगा। मकसद और जुनून साथ साथ चलेंगे। और मेरी रसभरी, तुमने कोई भी चालाकी करने की कोशिश की या मुझसे दूर जाने की कोशिश की तो आए शपथ में बहुत बुरा हाल करूंगा तुम्हारा। स्माइल विद हॉर्न्स। कुछ देर बाद रुद्रम की गाड़ियां वहां से चली गई और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगी। पूरे रास्ते रुद्रम शिवाक्षी के बारे में सोचता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे हुआ क्या है और वो इस लड़की के लिए इतना बेचैन क्यों हो रहा है। रुद्रम किसी से नहीं डरता था, पर उसे अब एक डर सताने लगा था कि कहीं वो लड़की उससे दूर न चली जाए, कहीं वो उसे धोखा न दे और भाग न जाए। हालांकि उसकी नज़र अब शिवाक्षी पर हमेशा रहेगी। रुद्रम के पास वक्त की बहुत कमी थी, वरना अब तक तो वो शिवाक्षी के मामले को सुलझा देता। रुद्रम की गाड़ियां एक सुनसान इलाके में चली गई। गाड़ियां एक साथ एक जगह पर रुक गई। गार्ड्स बाहर निकले और चारों तरफ खड़े हो गए। उनके हाथ में बड़ी बड़ी बंदूकें थी। एक आदमी ने रुद्रम की गाड़ी का गेट खोला तो वो बड़ी शान से और गुरूर से बाहर आया और आगे बढ़ने लगा। वो लोग थोड़ी दूर चले, फिर एक बंगलों के सामने आकर रुक गए। रुद्रम तेज रफ्तार से उसके अंदर चला गया और कुछ गार्ड्स भी उसके पीछे पीछे चल गए। अंदर आते ही उन्होंने एक बटन दबाया तो हॉल के बीचों बीच की जमीन हट गई और सब लोग एक साथ नीचे अंडरग्राउंड एरिया में चले गए। रुद्रम जैसे ही नीचे आया, वहां काम कर रहे हैं सभी लोगों ने झुककर उसे सैल्यूट किया और वापस अपना काम करने लगे। एक लड़की जो यहीं कोई 23 या 24 साल की होगी, आगे आई और रुद्रम के सामने आकर उसे सैल्यूट करके बोली, गुड इवनिंग सर। लड़की के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान थी जिसे रुद्रम देख तक नहीं रहा था और बस एक तक सामने देख रहा था। लड़की को थोड़ा बुरा लगा कि रुद्रम उसके सामने तक नहीं देख रहा था। वो बोली, सर, हमारी टीम ने उन लोगों के बारे में बहुत कुछ जानकारी हासिल की है। आप बस एक ऑर्डर दीजिए, हम उन लोगों के एरिया को सील कर देंगे। स्माइलिंग फेस। रुद्रम, अभी नहीं। लड़की, जो आप चाहोगे वही होगा सर, बस एक बार कह दीजिए। स्माइलिंग फेस। रुद्रम बिना कुछ बोले आगे बढ़ गया। उसके जाते ही वो लड़की प्यार से उसे देखने लगी और अपने मन में बोली, कितनी बेरुखी है आपकी बोली में, कितना निर्दयी है आपका दिल, पर देखो ना, बार बार दिल आपको ही सुनना चाहता है, आपको देखना चाहता है।
क्या जादू कर दिया है आपने सर? मैं न रह पा रही हूँ और न कह पा रही हूँ, पर एक दिन आपको जरूर बताऊंगी और आपको सुनना पड़ेगा। लड़की मुस्कुरा रही थी और रुद्रम को जाते हुए देख रही थी। तभी एक आदमी उसके पास आया और उसके कंधे पर हाथ रख कर बोला, टीना, जो तुम सोच रही हो ना वो कभी नहीं हो सकता। टीना को गुस्सा आ गया और उसने उस आदमी का हाथ हटाते हुए कहा, तुम चुप रहो अमित, कभी अपने मुंह से कुछ अच्छा नहीं बोलते, हमेशा नेगेटिव बोलते हो। एंग्री। अमित, सच ही कह रहा हूँ। तुम जिसके सपने संजो रही हो ना उसके पास दिल है, पर वो किसी के लिए कुछ महसूस नहीं करता, उसके अंदर कोई भावना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गुस्सा और नफरत भरी हुई है, और एक मकसद है जिसके लिए हम सब उनका साथ दे रहे हैं। वो जीते भी सिर्फ उस मकसद के लिए है, बाकी उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं, और प्यार नाम की चीज का तो मतलब उन्हें पता नहीं है। टीना, सही कहा, उन्हें नहीं पता कि प्यार क्या होता है, पर शर्त लगा लो, एक दिन रुद्रम सर को भी प्यार होगा, और वो भी बेपनाह, जिसकी कोई हद नहीं होगी, जिसकी कोई रोक और टोक नहीं होगी, बस इश्क होगा और उनकी आशिकी होगी। अमित कुछ नहीं बोला और टीना के चेहरे को देखता रहा। टीना खुश होकर बोली, सोचो, जो इंसान अपने मकसद के लिए इतनी हद पार कर सकता है, उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, तो जब ऐसे आदमी को प्यार होगा तो वो प्यार कितना जुनूनी होगा, कितनी दीवानगी होगी उस मोहब्बत में। मुझे इंतजार है उस वक्त का जब रुद्रम सर को भी प्यार होगा। फाया। इतना कहकर टीना वहां से चली गई और अमित ने अपने मन में कहा, कैसी बेरुखी है तुम्हारी, जो तुमसे इतना प्यार करता है उसके सामने तक तुम देखती नहीं, और जिसे तुम प्यार करती हो वो तुमसे सीधे मुंह बात तक नहीं करता है और न तुम्हारे सामने देखता है। सब कुछ उलझा हुआ है, इसे बस रुद्रम सर ही ठीक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।